तुम्हें डर लगता है क्या किसी को बोलने से? किसी तुम को डरती बोलने हो से? मतलब कि कैसे? जैसे अगर मैं किसी को बता दूंगी कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, ऑब्वियसली हाँ, मेरे को लगता है कि अगर हम किसी को बता देते हैं तो वो फिर तो वो चला जाता है। ओके। हाँ, मतलब ये ऐसा मैंने देखा है हमेशा कि जिस इंसान को भी आप बोल दो ना कि तुम मेरे लिए खास हो, क्योंकि मेरे को जब कोई बोल देगा ना कि मैं खास हूँ तो शायद कहीं ना वो मेरे लिए इंसान उसको वो एक्चुअली फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है बेचारा। हाँ, और है ना, उसको पता है कि ये मेरे पे इमोशनली डिपेंडेंट होगी अब, तो अब मैं, है ना, मैं किसी को नहीं बताती कभी। मतलब ठीक है, अगर मुझे आप पसंद हो ना तो भी ठीक है, मैं मेरे को नहीं बताना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी कि देखो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, पर ऐसा नहीं है कि मैं मर रही हूँ। और मेरे साथ ना एक है, जैसे लोग कहते हैं ना सच्चा प्यार होता है, हाँ। है ना, कि मुझे एक ही लड़की से प्यार हुआ है, एक ही लड़के से प्यार हुआ है। सब झूठा है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि प्यार आपको एक बार होता है, ये बहुत बड़ा झूठ है। मुझे क्या होता है, सी प्यार एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन भाई साहब एक बार तो नहीं होता है। है ना, ऐसा बोलती हूँ कि मेरी ना 6-7 पर्सनैलिटी है। हाँ, तुम बोल सकते हो कौन सी कब एक्टिव हो जाए मुझे खुद नहीं पता होता। मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि तुमसे मिलके बड़ा मजा आया, हाँ। है ना, तो मैं कहती हूँ यार देख, आज तेरे को मजा आ रहा है ना, मुझे नहीं पता जो तू नेक्स्ट टाइम मिलेगा हाँ। तो मैं कौन सी पर्सनालिटी में होंगी, है ना। और ऐसा हुआ एक बार ना मेरे साथ, एक फ्रेंड था, हम लोग ऐसे कहीं जा रहे थे, सारे 3-4 लोग थे, और जब मैं उसे 3-4 बार पहले मिली तो मैं इसी मूड में थी, लाइक, है ना। और फिर अगली बार मिली तो मैं ऐसा था, हाँ जी, तो मेरे को समझा रहा है, अलीशा आपको पता है मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा हाँ। तुम्हें याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? मैंने कहा हाँ मुझे पता है ना? वो याद करो मैं वो हूँ यार। मैंने कहा मुझे पता है, अभी मेरा मन नहीं है। अभी मेरा मन नहीं है भाई, अभी नहीं कर रहा है। एक्चुअली रिलेशनशिप पे ना बात करने से लोग डरते हैं, खास करके जब मैंने अपने इंटरव्यू में देखा, वो डरते हैं। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आई क्यों डरते हैं। आप खुल के बोलना चाहिए, है ना। और मुझे अच्छा लगा कि तूने खुल के बात किया ना इस चीज़ पे। तो और ये वाली बात तो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी कि तुमने बोला कि प्यार एक बार नहीं होता, मतलब कि 2-3 बार हो सकता है इजीली, है ना। मतलब कि वो आप डियर जिंदगी भी देखो तो उसमें भी शाहरुख खान उसको यही सिखा रहा होता है आलिया भट्ट को कि सी देखो, हम वैसे उसमें की चेयर्स हैं ना अलग अलग, जिसमें उसने एग्जांपल दिया कि आपको जो चेयर अच्छी लगती है फिर आप वो लेते हो, है ना। तो ऐसी लाइफ में भी आप पार्टनर वो चूज करो जो आपको बिल्कुल सूट करता है ना। ऐसे नहीं कि आप जल्दबाजी में कोई भी ले लो। हाय अलीशा। हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप बताओ। अच्छा, पहले तो ना मैं सॉरी, बात दूसरी स्टार्ट कर रहा हूँ। कमेंट करके बता देना अलीशा को कि वो कैसी लग रही है, बिकॉज हम पिछले 10 मिनट से ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसी लग रही है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बता दो प्लीज मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, मैं कंफ्यूज थी। नहीं, और ब्लैक तो फेवरेट कलर है आपका? नहीं, फिर कौन सा है? वाइट। अच्छा, और ब्राउन। तो ब्लैक क्यों? पतली लगूंगी ना थोड़ी। अच्छा, ये भी होता है? ये होता है सही में। देख, लड़कों को ना इतना भी नहीं पता होता। सब पता होता है लड़कों को। नहीं होता सब पता होता है। नहीं, मुझे सही पता है, बता सब रहा हूँ। पता होता है। नहीं, मेरे को आज पता लगा कि ब्लैक में पतले लगते हैं। ओके, ये लड़कियों की ट्रिक होती है। ओके, कि देखो मैं डाइटिंग कर रही हूँ। हाँ। नहीं, डाइटिंग नहीं कर रही, ये वाकई में पतली है, और ज्यादा पतली लग रही है ब्लैक में। हाँ, मैं डाइट पे हूँ सुबह 3 घंटे से। अच्छा, ये भी सही है। तो कैसी चल रही है अभी लाइफ? अच्छी चल रही है, गुड, ऑल गुड, है ना। और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ पूरा फुल ऑन, उस पर तो अलग ही छाई होती है अलीशा, है ना। एकदम। मतलब अगर मैं पोस्ट ना करूँ, स्टोरी ना डालूं, तो मुझे पूरे दिन डीएम्स आने लग जाते हैं, कहाँ हो आप, स्टोरी क्यों नहीं डाल रहे, ऐसा। सही में क्या लोग वेट कर रहे होते हैं क्या? उनको कईयों को तो ये भी पता होगा अलीशा कितने बजे पोस्ट करती है। सच में मैं पर कभी भी कर देती हूँ, आधी रात कोई को ऐसा भी। वो तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है लोग कहते हैं कि 5 बजे करो, 6 बजे करो? नहीं, जो मुझे क्या लगता है, जो चलना होता है वो कभी भी पोस्ट कर दो, वो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सही में? और कब से सीरियसली लिया इंस्टाग्राम को? कभी भी नहीं, आज तक नहीं लिया। अपने आप बस फॉलोवर्स आ जाते हैं। अपने आप कैसे आते हैं? मतलब कि हमें भी बता दो कुछ। अपने ये आप। देखो, हाँ, हम ऐसे नहीं कर सकते ना, यही दिक्कत है। अरे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, सुबह उठो, मेकअप करो, ड्रेसअप करो, फिर फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे होते हैं, कहीं जा रही है क्या? नहीं, यस, इंस्टाग्राम के लिए। लेकिन ये अच्छी चीज है ना कि कम से कम खुद को अच्छा फील करने के लिए हम सुबह उठ के तैयार होते हैं, है ना। खुद को ऐसा लगता है कि यार नहीं, रेडी होना है ना, और बड़ा अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर होता है वो। और
लोगों को लगता रहना चाहिए कि देखो मैं जिंदगी कितनी अच्छी जी रही सही हूँ, बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। हाँ, नहीं और दुखी तो होना भी क्यों है ना, जिंदगी इतनी अच्छी है। और जब मजे देखो से मेरे जो फ्रेंड्स है ना, मेरे काफी कम लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है, ठीक है, और मैं देखती हूँ उनकी स्टोरी तो फिर मेरे को लगता है अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तैयार होती हूँ और कुछ डालती हूँ, उनको पता चलना चाहिए कि देखो मैं भी चिल मार रही हूँ। हाँ। अभी वो देखेंगे ना तो बोलेंगे कि ये सोचती है तब स्टोरी डालती है। अरे नहीं नहीं, ये वो वैसे ही बोल रही है बातों के लिए, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हाँ, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए है। हाँ, इतना ध्यान नहीं देती मैं तुम लोगों ये को। मैंने बोला था बोलने के लिए। इस स्क्रिप्ट में था। सही बात है। तो फिर हम चलते हैं बचपन में। बचपन में कहाँ बीता सारा बचपन? पंचकुला। अच्छा, बॉर्न एंड बॉटम इन पंचकुला। सब ओके। और छोटे से बचपन से लेके बड़े तक पंचकुला ही। कौन सा स्कूल? ट्यूलिप। ओके। कैसी थी वहाँ पे अलीशा? मैं बात करूँ, शरारती थी, पढ़ाकू थी, कैसी थी? मतलब स्पोर्ट्स में अच्छी थी, क्या थी? बचपन क्या था? देखो मैं स्टडी में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब ऐसा होता नहीं है वैसे, लड़कियां स्टडी में ठीक ठाक होती हैं। नहीं, मैं स्टार्टिंग से ना मेरा इंटरेस्ट था फैशन की तरफ, बस कैसे, और मेरे को था बचपन में कि या तो मुझे लाइक एनिमल्स के लिए कुछ करना है, ठीक है। और तो मुझे बाद में पता चल गया था कि देखो मेरे से तो नहीं होने वाला मैथ। अच्छा। तो मैंने उसको छोड़ के मैंने कहा कि मेरे पास एक और प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब मैं छोटे से मेरे को सब बोलते थे कि तुम काफी प्रिटी दिखती हो, तुम हीरोइन बनोगी, पता है उस वक्त कैसे बोलते थे बच्चों को कि ये तो बड़े होके हीरोइन बनेगी, ऐसा ऐसा। तो मेरे दिमाग में वो चीज डल गई थी। तो मैंने सोचा कि अगर आपको किसी की मदद ही करनी है तो जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन के ही करो, या है ना पैसे ही कमाने हैं, तो इस लाइन से तब भी तो आप उनकी मदद कर सकते हो ना। तो सेम इजी और अच्छा है ना, हमेशा ग्लैमर की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, ग्लैमरस लाइफ तो। और भी मतलब कि खुद को अच्छा लगता है, और आजकल तो हर कोई आना चाहता है इस लाइन में, है ना ये चीज। और बट हमारे टाइम में जब मैंने शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तब आज बहुत इजी हो गया ये सब कुछ, बहुत इजी हो गया, मतलब अब मतलब ऐसा मैंने सुना है कि मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि अगर किसी के 10,000 भी फॉलोवर है तो वो लड़की बोलती है अरे मैं तो मॉडल हूँ। हाँ अरे मैं बता नहीं सकता, मतलब कि 5,000 फॉलोवर नहीं होंगे, 2,000 फॉलोवर नहीं होंगे, और वो अच्छा सोच के बताती हूँ, मतलब कि ना इतने एटीट्यूड, मतलब कि सोच के बताती हूँ। मैंने कहा भाई सही यार। बट जब मैंने शुरू किया था तब ये सब कुछ नहीं होता था, मतलब फेसबुक होता था, इंस्टाग्राम लोग इतना यूज भी नहीं करते थे उस टाइम, गाने यूट्यूब पे भी इतने नहीं होते थे, टीवी पे चलते थे। उस टाइम मेरे गाने दिन में 4-5 चलते थे, मतलब अलग अलग सिंगर्स के गाने चलते थे। तो आप मतलब एक लोग आते थे, मिलते थे, तो उनको ये होता था वाओ, है ना। पर आज के टाइम पे क्या है, आप हर तीसरे इंसान से पूछ लो वो मॉडल है, चाहे आप उसकी प्रोफाइल खोल के देख लो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मॉडल वाला कुछ भी नहीं होगा। तो अब तो मतलब लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया कि मैं मॉडल हूँ या ये है, मतलब मैंने तो बंद ही कर दिया है, ठीक है। जिसको पता लगाना है प्रोफाइल में जाओ और पता लगाओ कि मैं क्या हूँ, है ना। हाँ, इतने सालों बाद तो अब सबको पता है कि अलीशा क्या करती है और है ना कितना काम कर चुकी है। तो अलीशा फिर कब समझ आई कि मुझे ग्लैमर फील्ड में जाना है या इस इंडस्ट्री में जाना है? बिकॉज बचपन में तो हमारे ना कई बार मूड चेंज होते हैं, कई बार हमारे पैशन चेंज होते हैं ना, कि मैं नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, या फिर पुलिस ऑफिसर बनना है, या यूपीएससी करके आईएएस बनना है, या कुछ और बनना है। तुम्हारा कब चल रहा था दिमाग में 8वीं तक, 8वीं 10वीं तक क्या था? ऐसा था कि ना एक बचपन में हम डिज्नी बहुत देखते थे, है ना। एक शो आता था, शायद आज की जनरेशन नहीं देखती हो, बट उस टाइम आता था, हैना मोंटाना, ओके, है ना। तो मैं उसको देखती थी और मतलब मुझे उस जैसा बनना था, है ना। 13 की एज में मेरे को पता था कि मुझे आगे ये करना है, और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि है ना ऐसा करना है। और मैं बहुत स्किनी थी, बट मैं स्टाइलिश थी हमेशा से, मतलब हमेशा से अच्छी। तो घर में कौन था जिसका स्टाइल बहुत था, पापा या मम्मा? मम्मा। तभी वो आता है ना बच्चों में, बिकॉज किसी एक में तो होगा तभी वो आया, है ना, नहीं तो ऐसे तो नहीं आ सकता वो, है ना। या फिर हमें, क्योंकि वो समझने में बहुत टाइम लगता है, अगर मम्मा स्टाइलिश थी तो ऑब्वियसली फिर वो बच्चों में आना ही था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया उनको, तो उनको तो था कि नहीं तुम अपने आप को देखो, लुक एट यू, लाइक तुम तो इतनी स्किनी हो ना। कि स्किनी की वजह से? या स्किनी, और बच्ची भी थी ना, मैं 13-14 साल की। बट जो मेरी सिस्टर थी उसने मुझे बोला कि नहीं तुम करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, है ना। तो वो बड़ी है छोटी है? वो बड़ी है ना। तो उसने कहा नहीं
तुम करोगी, और तब तक तो मम्मा कहते नहीं 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 होगा नहीं होगा। पर जब मैंने कर लिया फर्स्ट सॉन्ग, है ना, तो मेरी मम्मा ने कहा कि ओके अब हम तुम्हारा साथ देंगे। तो पहला सॉन्ग कैसे हुआ और कौन सी क्लास में थी? सॉन्ग मैं आई थिंक मैंने 10th के पेपर दिए थे। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ था, मेरे को फेसबुक पे मैसेज आया था एक लड़के का कि हमें ऐसे शूट करना है आपके साथ ऐसा ऐसा, और मुझे लगता था कि ये तो बहुत बड़ी बात है ना, उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। पहले चीज हमेशा प्यारी होती है, कोई चाहे वो कैसी भी हो। मुझे लगता था ये फेक है, ये फेक है ना। बट उसने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स का नंबर दो, हम उनसे बात करते हैं। तो पहला सॉन्ग मेरा जलंधर मकलोडगंज में हुआ था। सिंगर का नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी, बट हाँ वो मेरा पहला सॉन्ग था। पर जो मेरा पहला सॉन्ग फेमस हुआ था वो था स्कूटर। हाँ नाइस। आपने सुना होगा शायद। मैंने सुना है, हरसिमरन के साथ। सुना है मैंने सारी प्रोफाइल चेक की थी, तो मैंने दोबारा भी रिकॉल करा था। मैंने कनन औजला का गाना भी सुना हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो मैंने जब उसमें देखा कि तुम हो, मैंने कहा लिया। अब बस ऑटोग्राफ फोटोग्राफ नहीं चलेगा। नहीं वो तो मैं लूंगा बाद में, मतलब कि एक अजय सर मेरे को बाद में दे देना, वो मैंने ऑटोग्राफ भी लेने हैं और फोटोग्राफ तो अजय सर लेंगे बाद में। उसके कैसा लगता है? उसके पैसे। ओके, उसके पैसे लेंगे, नाइस, ठीक है। तो फिर दूसरा सॉन्ग कैसे मिला? उसके बाद बस लिंक्स अच्छे बनते रहे, और जिनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया था, है ना, वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि हमेशा काम करना, किसी शर्त पे मत करना, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, और चाहे छोटा करो या चाहे बड़ा करना, पर कि मतलब लाइक पता है इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज है नॉल, बट वो मत करना, है ना। और तुम्हारे साथ मतलब आप अच्छे होते हो तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं ना, वैसे ही हुआ। टाइम, उस चीज को ना टाइम लगता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है ना। जो शॉर्टकट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वो आप 3-4 साल बाद 4 साल बाद कितना काम ले लोगे उस चीज से, है ना? क्योंकि देखो मेरे साथ जितना लड़कियां चली उस टाइम भी, देखो है ना, मैं किसी को गलत या सही नहीं कहती, बट वो आज नहीं है, पर मैं आज भी हूँ। क्योंकि मैंने चाहे मैं स्टिल थी कि कोई बात नहीं, धीरे करूंगी पर अच्छा करूंगी, हमेशा अपने शर्तों पे काम करूंगी। तो आज भी मतलब लोग मेरे को कॉल करते हैं ऐसा, बल्कि मैं नखरे दिखाती हूँ, मुझे नहीं करना। थोड़ा हो जाता है कभी कभी, अब बंदा थोड़ा सा इतने सालों बाद तो थोड़ा सा चूजी भी हो जाता है कि नहीं अब मेरे अच्छा काम करना है, सिर्फ क्वालिटी वर्क करना है ना। बिकॉज अब वो स्टेज आ गई कि जब हमें उस टाइप का काम करना चाहिए। बिकॉज एक एक्टर भी ना, अब जैसे मैं एनिमल देख के आया ना, तो मैं भी देख रहा था कि रणबीर कपूर या कोई भी एक्टर एक सर्टन पॉइंट ऑफ लाइफ में ना अपने बाद तो एक वो चीज चाहता है कि नहीं मैं सिर्फ करेक्टर अच्छे करूं, है ना, जिससे मेरे को लोग लॉन्ग लास्टिंग, है ना, मेरी पहचान बनी रहे, है ना। तो ऑब्वियसली अच्छी चीज है वो, उसको आप नखरे नहीं कह सकते, इसको आप ये कह सकते हो कि मैं थोड़ी चूजी हो गई हूँ प्रोजेक्ट्स को लेके, ये चीज। तो फिर उस समय क्या चल रहा था दिमाग में जब 2-3 सॉन्ग हो गए, है ना, और ये सब पैसे मिले इस चीज के, या हमेशा पैसे कोलैबोरेशन में किया? हमेशा। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मेरा पहला सॉन्ग था ना, मेरी उसमें पेमेंट थी 5,000 रुपये। क्या बात कर रहे हो? पर मैंने मना कर दिया लेने से, क्योंकि मैं शिवा को बहुत मानती हूँ, और मैंने उनको कहा था कि जब भी आप मेरे को ये करवाओगे ना, तो मैं पैसे नहीं लूंगी, ये आपके लिए करूंगी सिर्फ, है ना। So you manifest that कि हाँ, कि मुझे नहीं, उन्होंने मेरे को देने की कोशिश की, ले लो काम कभी भी बिना पैसों के नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला हुआ है कि मैं नहीं करूंगी। यार वो इंसान बड़े अच्छे थे जिन्होंने ये बोला, है ना। सच में, मतलब कि नहीं तो ऐसे कोई बोलता नहीं है कि तुम काम किया पैसे ले लो। सच में आज भी मेरे साथ में टच में है, और मतलब वाह। नहीं वो अच्छी चीज है, और वो उस बंदे के कैरेक्टर से पता, जैसे तुम बोल रही हो कि उसने मेरे को बोला कि नहीं काम किया पैसे ले लो, नहीं तो लोग तो बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा पहला, तुम्हारा पहला काम है, कोई बात नहीं भी है तो एक तुम्हें हमने वो दिया है, क्या बोलते हैं उसे, एक्सपीरियंस। और मैं काफी छोटी थी ना, तो 15 साल की होंगी उस टाइम, तो मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया और मैं शिवर कर रही थी, और मैंने बोल दिया कि मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना। मैं डर गई ना, क्योंकि तो वो इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, क्योंकि आपको पता है शूट्स के लिए टाइम कोई नहीं देता आपको, आपको बड़ा टाइट शेड्यूल होता है। 15 मिनट भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है उनके लिए। उन्होंने मेरे को 2 घंटे दिए कि कोई बात नहीं, मत जाओ, सोच लो, अगर तुम्हें फिर भी लगता है ना कि नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। फिर मैंने मदर को कॉल किया, मेरी मम्मा ने बोला देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो घर आ जाओ वही लाइफ जियो, या जो तुम चाहती हो वो करो, है ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा होगा बुरा होगा, पीछे नहीं देखना, पर उसके बाद कभी देखा ही नहीं पीछे।
तो फिर क्या चल रहा था जब ये गाने हो गए? तो फिर करण औजला का गाना कब हुआ? ये हुआ था, मैंने काम किया था 2019 में आई थिंक। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, है ना। तो बी टुगेदर के साथ मैंने काम किया था, उनके साथ मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को कम से कम 20-25 सॉन्ग्स दे दिए, है ना। अच्छा। मतलब उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही थी हमारी, उनके साथ काम करते। तो एक फैमिली की तरह माहौल हो जाता है सेट पे ना, और उनके साथ भी ऐसा ही था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं सब, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम करते हैं, और एक नहीं दो नहीं, उन्होंने 3 करवा दिए। अच्छा। हाँ, इकट्ठे। हाँ, ओके। उसके बाद भी उन्होंने बोला, फिर लॉकडाउन आ गया था, आपको पता है लॉकडाउन के बाद वो सबसे बुरा वक्त था यार, मतलब कि उसने तो हर चीज ब्रेक लगा दी। मतलब मेरा ऐसे पीक टाइम चल रहा था। हाँ। मतलब मैं आपको नाम भी नहीं ले सकती, ऐसे सिंगर्स के गाने मेरे पास थे उस टाइम पर, वो जो लॉकडाउन आया ना, उसने सब खराब कर दिया। ठीक है, इट्स ओके, उसका क्या, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। जो बल्कि अच्छा है, रिलैक्स हुई थोड़ा टाइम ना, इतना सालों से काम करके थोड़ा। कितना बिजी रहते थे उस समय? मतलब ऐसे शूट चल रहे थे, आज शूट करके आई हूँ, सुबह फिर है 2 घंटे के लिए सोना होता है, अगले दिन फिर है, फिर अगले दिन 1.5-2 महीना तो मेरा ऐसा था कि मेरे को सोने के लिए 2-3 घंटे मिल रहे थे बस। लेकिन जिंदगी कितनी अच्छी लगती है ना उस समय। नहीं लगती सच में। क्यों? कॉफी पी के मैंने पूरा शूट्स करती थी। एक किस्सा बताती हूँ। नींद प्यारी है क्या? नहीं, पैसा प्यारा है। ये सही है, ये सही है। अच्छा, ये मेरे को जवाब बहुत अच्छा लगा। एक किस्सा बताती हूँ, मैं शूट कर रही थी, 15-20 दिन हो गए थे मुझे शूट करते। तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, और मैंने डेट पहले दे चुकी थी किसी को। तो मेरी मदर ने मुझे उठाया कि तुम शूट पे जाओ, जलंधर शूट था आई थिंक, या लुधियाना। तो मेरा पहला टेक हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है ना। तो मैंने उनको बोला कि मैं वॉशरूम में जाती हूँ, मेरे को चेंज वगैरह ऐसा करना था। हम किसी कॉलेज में शूट कर रहे थे। मैंने वहां पे बोला मेरे को चेयर ला के दे दो, मैं चेयर पे बैठ के जो भी मेरे को करना है मैं करती हूँ। मैं वहां सो गई चेयर पे। मैं मतलब इतने दिन से नहीं सोई थी कि आंख लग गई। किसी को पता ही नहीं है मैं 2 घंटे कहाँ हूँ, सब ढूंढ रहे हैं सेट पे कि मैं कहाँ हूँ, और तुम वॉशरूम में सो रही हो। वो तो कोई देखने आया, उन्होंने मुझे उठाया, तो अब मेरे को पता ही नहीं, मैंने कहा मैं तो पता नहीं क्या हो गया इसको, यहाँ पे पता नहीं क्या करने बैठी हुई है। मैं सो गई सेट पे। मतलब इतना एम्बैरेसिंग था वो, बट लेकिन ठीक है ना, यही तो यादें होती है ना। हाँ, सेट पे बहुत अच्छी यादें बनती है हमेशा आपके साथ। पर मुझे क्या लगता है, आप एक बार इस लाइन से हो ना, फिर आप कभी जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। जिसकी हमने बचपन से दुआ मांगी हो ना, और जब वो हो रहा हो, तो फिर जॉब तो फिर वो है ना कि हम 9 to 5 में फंस गए, है ना। वो फिर वही सुबह जाओ उठ के, है ना, शाम को वही बोरिंग कपड़ों में आओ, है ना, बॉस की डांट खाओ, काम पेंडिंग रह गया, वो तो रहना ही रहना जिंदगी में, है ना, कभी पूरे नहीं होते। इसमें कम से कम ये है कि 2 दिन के लिए शूट पे जा रहे हैं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं, करके वापस आ रहे हैं, है ना, और फिर अगले की तैयारी कर रहे हैं, है ना। वो एक मजा आता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक थ्रिल रहता है लाइफ में, कि सुबह उठना है। और वैसे भी अपना फेवरेट काम कभी भी बोरिंग नहीं लगता ना। नहीं लगता। क्या आपको मजा आता है हर बार, जब भी जितना भी करो। यस, अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद कैसी लाइफ रही? तुमने कहा कि रिलैक्स हो गया, है ना, बहुत। उसके बाद लॉकडाउन के बाद ठीक था, मैं बहुत स्किनी हो गई थी बीच में। वो क्यों? डाइटिंग करनी शुरू कर दी थी क्या लॉकडाउन में? पता नहीं, ऐसे ही बस स्किनी हो लोगों गई के थी। वेट बढ़ गए थे, तुम्हारा कम हो गया। मैं बहुत ज्यादा स्किनी हो गई थी। और पकौड़े नहीं बनाए तुमने घर में लॉकडाउन में? क्या बनाया? पकौड़े। नहीं। क्यों? आलू के परोठे, मतलब कि लोग तो ये बना रहे थे, मतलब कि सब कुक बन गए थे सब। नहीं। तुमने कुछ नहीं किया था? मम्मा ने भी नहीं खिलाया तुम्हें? नहीं, मैंने उस टाइम मैंने एनिमल्स वगैरह की हेल्प की काफी। ओके। हाँ, मेरा इंटरेस्ट उस चीज में। ये बचपन से इंटरेस्ट है क्या? बचपन से पेट्स को लेके। घर में पेट्स हैं वैसे बचपन में? हमेशा रहे हैं। अच्छा। आज भी 5-6-7 डॉग्स हैं और एक कैट है मेरा। अगर आप मेरी स्टोरी देखोगे इंस्टाग्राम की, मेरे से ज्यादा उनकी स्टोरी होती है। सबको नाम पता है उनके कि क्या कौन है। सही बात है। तो मेरे को एक चीज बताओ, डॉग्स और कैट्स में एक फर्क होता है। मैं हर किसी से पूछता हूँ जिसके पास भी कैट होती है, कि कैट अपने आप को मालिक समझती है, और जो डॉग है वो अपने आप को एज ए तुम्हारा वो दोस्त समझता है, या तुमसे नीचे समझता है अपने आप को, है ना, कि वो तुम्हें मास्टर ट्रीट करता है। हाँ। लेकिन कैट ये सोचती है कि तुम मुझे मास्टर ट्रीट करो, है ना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या ऐसा होता है? ऐसा सच में होता है। सच में? हाँ, मेरी बिल्ली के इतने नखरे है ना। अच्छा। मतलब वो हमें देखती भी ऐसे है ना कि
ही स्लेव्स ओके स्लेव्स, नाइस। कि तुम्हें मैंने घर पे रखा हुआ है अपनी उसके लिए। हाँ, तुमने नहीं रखा। कोई कमी नहीं आनी चाहिए मेरी उसमें, मतलब सच में ऐसा होता है। बट मेरे तो डॉग्स भी ऐसे हैं। तो तुम्हारी कैट तुमने रखी है या सिस्टर ने रखी है? वो मेरी मदर ने कहे थे। मेरी कैट थी बट पता नहीं वो कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन मेरे को ये लगता है कि कैट्स ना थोड़ी सी ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, नखरे वाली थोड़ी सी। मुझे लगता है कि मेरा नेचर कैट जैसा है। अच्छा। हाँ, मुझे मतलब वैसे लगता है। यू आर डोमिनेटिंग पर्सन, तुम्हें हाँ, डोमिनेट करना पसंद है। और मतलब मैं ऐसी दोस्त हूँ, आपके साथ हूँ अभी बहुत अच्छे से हूँ। अगर मैं घर चली जाती हूँ और आप मुझसे पूछोगे भी नहीं, कभी मत पूछना जिंदगी में, मैं पूछूंगी भी नहीं, क्यों नहीं पूछा। अब भाई तूने नहीं किया तो मैं भी नहीं पूछ रही। हाँ, तो मुझे नहीं, मतलब नहीं है। हाँ, मतलब कि तू करेगा तो ठीक है बोल दूंगी, नहीं करेगा तो नहीं बोलूंगी। बल्कि मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी वो, और कभी हम फोन पे बात करते हैं तो मैं उसको अपनी बातें बताती हूँ कि देख मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, ये दुख हुआ, ये हुआ। वो बोलते मेरी भी सुन लेकर। मैं कहा अच्छा चल बाद में कॉल करती हूँ। ये सही है वैसे है कि भाई देख तेरे को मैंने रखा सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं। वो सुनेगी ना कहेगी अभी ये सबको। लेकिन दोस्ती ऐसी होती है। हाँ, मतलब एक बार उसने मेरे को कहा कि ना यार देख मेरे को भी तो शेयर करना होता है ना तुझसे कुछ अपना। तो मैंने कहा इसके लिए कोई और दोस्त ढूंढ ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सच में ये मैंने पहली बार देखा ऐसा कैरेक्टर ना, जैसे अलीशा बोल रही है कि भाई तूने कोई और ढूंढ ले तो बुरा नहीं। मैं नहीं मानूंगी, है ना। बल्कि लड़कियां चिढ़ती है ना, नहीं वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ कोई भी हो मेरी बातें सुन लो, अपनी मत सुनाओ, अपनी मत सुनाना, मेरी सुनने के लिए हो यहाँ पे सारे। राइट। तो फिर बताओ तो क्या बोल रहे थे? मेरे दोस्त हैं वो तो मुझे ये भी कहते हैं कि तुझे पता है जिंदगी में इधर उधर दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, पता है तू अपनी लाइफ में इतना ज्यादा रहती है ना कि मैं मेरी लाइफ मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, वहाँ झगड़ा चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने इंस्टाग्राम पे इस पे लगी हुई हूँ। ठीक है ना कि उससे उसको करने से हो भी क्या जाएगा। हाँ, बल्कि खामखा की टेंशन होगी। और कल अगले दिन बात हो रही होती है ना, तुम तो वहां थी ना, ये बात हो रही थी, मेरे को नहीं पता भाई, तुम अपना मैंने सच में सुनी नहीं होती, मेरा ध्यान ही नहीं होता उस बात पे। मैंने कहा पता नहीं। सी अच्छी चीज है ना, तो इसका एक और फायदा है कि तुम्हें किसी की साइड नहीं लेनी पड़ती। हाँ, और इसका एक लॉस भी है। क्या? घर में डांट बहुत पड़ती है। वो किस लिए? क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरी मदर, हाँ, अगर उनमें लड़ाई होगी वो दोनों लड़ते रहते हैं। हाँ, पूरा दिन। तो तुमने सुना नहीं? अरे टॉम एंड जेरी है ना, मेरी मम्मा टॉम है, मेरी सिस्टर जेरी। सीरियसली, मतलब वो दोनों वो ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ घर में कि कैसे एक दूसरे से वो करे, कैसे लड़े एक दूसरे से, कैसे ये मजा आता है पता है घर में। ऐसे बड़ा मजा आता है मेरे को भी, जब तक मेरी मम्मी से सुबह उठ के डांटना पड़े ना। और मैं कैसी पता है, मतलब आपने बोल दिया ना कि अलीशा ये तुमने किया है, हाँ सॉरी मैंने किया है, मैं आगे से नहीं करूंगी। पर उनका कैसा है, ये तूने किया, नहीं मैंने तो नहीं किया, बहस। और उनसे मैं पूछती हूँ कि क्यों लड़ते हो इतना, उनको मजा आता है इस चीज में। सी टाइम पास तो होता है ना, कम से कम 2 घंटे आराम से निकल गए, है ना। कि लड़ने में निकल गए, उसके बाद थोड़ा मनाने में निकल गए, फिर शाम को इकट्ठे बैठ गए। मतलब मेरी मम्मा कहते हैं कि जब तू होती है ना घर में तो मुझे इतना मजा नहीं आता जब वो होती है ना। अरे मेरे को तो ये हो रहा है कि जिस दिन तुम्हारी बहन की शादी होगी, हाँ, उस दिन मम्मा का क्या होगा? मेरी बहन शादी नहीं करने अच्छा, नहीं करने वाली। उसने मेरे से बोला हुआ है कि देखो एक लाइफ मिली है, हाँ, जियो, हाँ, जैसे जी सकते हो, बॉयफ्रेंड बना लो। ठीक, लेकिन शादी नहीं। शादी मतलब ठीक है, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि कब तक ये मुसीबत मैं खुद सहूंगी, किसी को दे देती हूँ, है ना। मैं नहीं सह सकती कि कोई तो ले जाए ना। ले जाओ प्लीज। सही बात है, मम्मी भी तैयार बैठेंगे बेटा। मतलब ऐसा मैं कभी कभी मेरी सिस्टर में बात कर रही थी यार सिंगल नहीं रहना, तो मेरी सिस्टर कहती है इतने ऑप्शन है तेरे पास। मैंने कहा कोई पसंद नहीं आता। सिर्फ थोड़ा सा तो मतलब कि मेरे को ये लगता है कि जो तुम्हारी सिस्टर भी कहती है कि शादी नहीं करनी है ना, मुझे लगता है कि इंसान अच्छा मिलना चाहिए, शादी लेट या जल्दी से कुछ नहीं होता। हैंडसम, मतलब जो ऐसा भी है, मतलब कि जैसा भी उसकी चॉइस हो, जैसा भी तुम्हारी चॉइस हो, कि अगर वैसा मिल जाए तो चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, फिर वो मैटर नहीं करता। मुझे ना अपने इंस्टाग्राम पे भी हमेशा ये मैसेज आते हैं, मैं ना वीडियोस भी डालती हूँ तो ऐसा थोड़ी ऐसी डालती हूँ कि इंसान को सुंदर होना चाहिए, इंसान को सुंदर होना चाहिए। तो लोग कहते हैं तुम कितना भेदभाव करती हो ना कि सुंदर होना चाहिए।
क्या सुंदर नहीं, बताओ अब हर किसी को नूरा फतेह जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, है ना, कियारा आडवाणी जैसी। अगर हमें चाहिए अक्षय कुमार जैसा बॉयफ्रेंड तो दिक्कत है। मतलब कि शाहरुख खान जैसा चाहिए तो दिक्कत है। अक्षय कुमार। अच्छा, अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार की, मैं शाहरुख खान का। हाँ मतलब मेरे फ्रेंड्स के बीच में भी ऐसा, शाहरुख लड़का अक्षय कुमार जैसा होना चाहिए। नेचर क्या चाहिए, अगर मैं वैसे अलीशा से पूछूं कि क्या क्या बॉयफ्रेंड के अंदर? नहीं बॉयफ्रेंड या जो भी तुम्हारा बेटर हाफ हो आगे जाके। देखो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे मैटर करती है ना, वो लड़के की हाइट है। अच्छा, हाइट, अगर उस लड़के की हाइट नहीं है, कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 6 तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब क्योंकि मेरी हाइट खुद की अच्छी है। तुम्हारी कितनी है? मेरी 5'6" है, बट हील डाल के आपने हाँ अपन 6 फीट हो जाते हैं। तो हाइट होनी चाहिए। और मेरे को ना फ्रेगनेंस का बहुत होता है कि इंसान में से ना खुशबू बहुत अच्छी आनी चाहिए, है ना। तो तुम्हें शाहरुख से मिलना चाहिए। खान शाहरुख खान से? नहीं, मुझे वो सच नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, बिकॉज जो भी उससे मिलता है ना, चाहे आप कोई भी उसका इंटरव्यू देखना जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, तो वो एक चीज बहुत बोलते हैं कि ही स्मेल्स वेरी गुड। रिहाना का भी मैंने ऐसा सुना है, वो बहुत अच्छा स्मेल करता है। तो और मेरे को एक अच्छा लगता है, वो वेजिटेरियन होना चाहिए। ओके, तो तुम भी वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ। कब से हुई? मेरे को हो गए काफी साल। और सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। वो तो होगा ही। तुम हाँ, और वो मुझे बोले कि देखो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तुम चिल करो और मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए। वो तो होना ही चाहिए ऐसा, वो तो होना ही चाहिए। वो तो जो तुम्हारा वो है उसको, आजकल लड़कों को चाहिए कि लड़की काम करे। सी मेरा भी यही मानना है कि काम करना मत छोड़ना, चाहे कम करना ज्यादा करना, फुली डिपेंडेंट उस पर मत होना। मतलब सी कल का किसी को नहीं पता। हाँ, लाइफ कब टर्न ले ले 360 डिग्री आपको नहीं पता। तो अगर तुम कमा रही होगी, तुम्हारे पास अपने पैसे होंगे, तो फिर किसी की बात नहीं सुनोगी। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली देखो, जो एक बार काम कर चुका है वो कभी छोड़ नहीं सकता काम करना, है ना। पर अगर मैं किसी को पसंद करूंगी, मैं उसको ये बोलूंगी कि देखो मैं काम करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि उसे इस चीज से, अगर कल को मेरा मन ना करे तब भी वो मुझे वैसे ही पसंद करे जैसे मैं काम करती हूँ तब करता है ना। तो मैं उसको अपना सबसे बुरा रूप दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैं ऐसी हूँ। अच्छा, लड़ने में नहीं, मतलब मैं लेजी हूँ, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को चाहे मैं सब कर लूंगी, पर मैं तुझे मैं ऐसी पसंद हूँ। हाँ, तुझे बस दिखाना चाहती हूँ एक बार अपना रूप, मैं असली चंडी क्या है मेरे अंदर ना। बिल्कुल चंडी नहीं हूँ मैं टॉक्सिक हूँ, सीरियसली बहुत टॉक्सिक हूँ। ये तुम्हारे एक्स कहते हैं? नहीं, मेरे को पता है कि मैं टॉक्सिक हूँ। क्यों? मतलब तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? मैंने ना ऐसी चीज नोटिस की है कि अगर मैं किसी के से प्यार करती हूँ, है ना, तो मैं सबसे अच्छा बिहेव करती हूँ, मैं इतनी केयरिंग हो जाती हूँ उसके लिए, मैं उससे लड़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना ध्यान बस मेरे ऊपर रखो। अच्छा। हाँ, और मतलब पूरा टाइम मुझे पैम्पर करो, ऐसा वैसा, और फिर वो नहीं कर पाता ना, तो मुझे होता है कि क्यों, मतलब कि हर समय तुम्हें वो चाहिए कि वो मेरे को देखते रहो, मेरी बात करते रहो, मेरे बारे में बातें करते रहो। तो वो तो होता भी है ना, वो ऑब्वियसली हर गर्लफ्रेंड चाहेगी, वो तो हर बंदी चाहती है कि ऐसा हो। कुछ ज्यादा है मेरा। अच्छा। मतलब अगर वो तो लास्ट वाले का क्या एक्सपीरियंस था? लास्ट वाला हम नाम नहीं पूछ रहे, क्या उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसने क्या सोच के हाथ जोड़े फिर? नहीं देखो, जो मेरा लास्ट बॉयफ्रेंड था, है ना, हम इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन वो आज भी मेरे साथ टच में है ना। वो बहुत अच्छा इंसान है ना। और मैंने ही उसको बोला था कि देखो नहीं हो पा रहा वो, है ना, उस मतलब ठीक है, पर जो उससे पहले था वो बैड एक्सपीरियंस था। मैं ऐसा बॉयफ्रेंड मैं तुझे कभी नहीं चाहती। पॉसेसिव था क्या? नहीं, मतलब नहीं अच्छा था, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा इंसान था। पॉसेसिव था ज्यादा? उससे बुरा था शायद। हाँ, मतलब वो इंसान आपको, वो नेगेटिव था। मतलब आप 4 लोग आप बैठे हो ना, तो उसको लगेगा कि वो 4 आपकी गर्लफ्रेंड को ही देख रहे हैं। चलो ऐसा होता है वो ऐसा होता है, बट फिर भी ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में ना नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाद में जाके वो यही सोचेगा कि मेरे को ये सोचना नहीं चाहिए था, बिकॉज ये चीज मैटर नहीं करती है। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो तीसरा बंदा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या सोच रहा है, वो मैटर ही नहीं करता है जिंदगी में।
ये चीज। और मेरे साथ ना एक है जैसे लोग कहते हैं ना सच्चा प्यार होता है ना, कि मुझे एक ही लड़की से प्यार हुआ है, एक ही लड़के से प्यार हुआ है। सब झूठा है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि प्यार आपको एक बार होता है, ये बहुत बड़ा झूठ है। मुझे क्या होता है प्यार एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन भाई साहब एक बार तो नहीं होता है। मेरे साथ पता क्या होता है, अब मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, ओके, मतलब मेरे 2 एक्स रहे हैं आज तक, ठीक है। 2 ही है, ठीक है, और मुझे 3 लगा सकते हैं, एक बचपन का भी तो होता है ना, जो स्कूल वाला क्रश होता है। हाँ वो वाला, है ना। तो पहले हुआ था, मुझे लगता था कि यही है बस, मुझे इसके अलावा किसी से प्यार नहीं होगा। मेरा ब्रेकअप हुआ, खुद किया मैंने। मैं टॉक्सिक। नहीं ठीक है, तुम अच्छी बात है ना, तुमने कंट्रोल रखा अपने आप में, वही मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हारी डोमिनेटिंग नेचर है। तो फिर उसके बाद ना मैंने सोचा अब मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होगा। जब मैं दूसरे से हुआ तो मैंने कहा यार ये था वो जिसे ढूंढ रही थी, ये वाला, ये था वो। मैं उसको बताया, मैंने कहा यार मेरे को लगता है तू था वो इंसान ना जो मेरे को पसंद है। फिर उससे खत्म हो गया। फिर जब तीसरा है ना, फिर मैंने कहा यार ये था, ये है। ओके, एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है ना, जैसे 2 क्वालिटी उसमें अच्छी लगी है ना, तो वो तो अच्छी लगी, अब वो वाली चाहिए थी, अच्छा वो उसमें है, तो अब कौन सी क्वालिटी चल रही है जो चाहिए? मैं पूछती हूँ, आपको किसी पे क्रश हुआ है? मेरे ऊपर छोड़ के। नहीं बहुतों पे होते हैं, लेकिन इंसान को हाँ, मतलब कभी आप रिजेक्ट हुए हो? बहुत बार। सीरियसली? बहुत बार। मैं आज तक नहीं। आप तो क्या ही होंगे ना, मैं तो इतनी बार रिजेक्ट हुआ हूँ कि मेरे को समझ नहीं आती कि रिजेक्ट वाला भी बोलता हूँ। पर मेरे साथ उससे भी बुरा होता है, मतलब आपको मेरे को कोई मना भी नहीं करता। हाँ। अगर देखो मैं किसी को नहीं चाहिए है ना, तो वो मुझे मना भी नहीं करेगा, हाँ। लेकिन वो मुझे हाँ भी नहीं कहेगा। वो कंफ्यूज रहेगा, क्या करूं मैं, इसको बीच का रास्ता कहाँ से निकालूं? तो मुझे बता दो कि बता दो, क्लियर कर दो। हाँ, लेकिन मुझे आज तक किसी पे ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअली रिलेशनशिप पे ना बात करने से लोग डरते हैं, खास करके जब मैंने अपने इंटरव्यू में देखा, वो डरते हैं, पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आई क्यों डरते हैं। आपको खुल के बोलना चाहिए, है ना। और मुझे अच्छा लगा कि तूने खुल के बात की है ना इस चीज़ पे। तो और ये वाली बात तो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी कि तुमने बोला कि प्यार एक बार नहीं होता, मतलब कि 2-3 बार हो सकता है इजीली, है ना। मतलब कि वो आप डियर जिंदगी में देखो तो उसमें भी शाहरुख खान उसको यही सिखा रहा होता है आलिया भट्ट को कि देखो, हम वैसे उसमें की चेयर्स हैं ना अलग अलग, जिसमें उसने एग्जांपल दिया कि आपको जो चेयर अच्छी लगती है फिर आप वो लेते हो, है ना। तो ऐसी लाइफ में भी आप पार्टनर वो चूज करो जो आपको बिल्कुल सूट करता है ना। ऐसे नहीं कि आप जल्दबाजी में कोई भी ले लो, है ना। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। उसका ब्रेकअप हुआ तो उसकी उम्र हो चुकी थी आई थिंक 30-31 ईयर्स की, है ना। बहुत सालों से रिलेशनशिप में थी, ब्रेकअप हो गया। ऑब्वियसली इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद वो डिप्रेशन में जाएगी। तो उसको जो पहला लड़का मिला ना, उसके बाद उसने उससे शादी कर ली। ठीक, पहले 1-1.5 साल तो शादी अच्छी चली, फिर बच्चा हो गया। अब उसको लग रहा है कि वो गलती हो गई है, और अब वो उससे भी ज्यादा डिप्रेशन में है। मतलब कि मैंने उसकी आंखें देखी ना जब, और मैं तो यहाँ तक काली हो चुकी है। लेकिन मैं उसको देख के हैरान था कि वो इतनी प्रिटी लड़की है, और मैं 5th-4th क्लास से हम साथ में हैं, उसके यहाँ तक गड्ढे हो चुके हैं, मतलब कि ब्लैक, मतलब कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं करो आप, जब तक अच्छा ना मिले तब तक वेट करो प्लीज। और ब्रेकअप के बाद ना कोई भी ऐसे डिसीजन मत लो जो आपकी जिंदगी खराब कर दें। मैंने तो 4 साल वेट की। ओके, मुझे पसंद नहीं आते लोग जल्दी। नहीं अच्छी बात है ना, नहीं जब तक ना आए मत जाओ ना सीरियसली। मुझे मतलब मैं अकेले रहना में ज़्यादा खुश हूँ, अगर मुझे कोई नहीं पसंद तो ठीक है। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो? हाँ बहुत, और सुंदर लड़कियों को वैसे भी अकेले रहने का देते हैं लोग। हाँ ये भी है। नहीं वैसे रहते हो, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, वैसे रहते हो कभी अकेले अपने साथ बात करते हो? या मैं तो देखो मैं कितना बात करती हूँ, सोचो। हाँ, मैं तो मेरे साथ भी कर रही है, मेरे को समझ आ गई, शीशे के आगे भी यही करती है। अच्छा, मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें अगर 2-3 महीने के लिए एक रूम में बंद कर दिया जाए ना, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, बस एक शीशा दे दो। हाँ सीरियसली, वो कहते हैं तू खुद से बातें कर लेगी, अगर खुश रहेगी एकदम। तो जब शीशे के सामने खड़े हो तो जैसे कहीं गए हो, है ना, घर पे या वॉशरूम में, है ना, तो जाके अपने आप को क्या बोलते हो शीशे में? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। नहीं, भगवान ने कोई कमी नहीं दी।
नहीं, सही बात है। नहीं मतलब देखो मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरे आगे कोई ब्यूटीफुल नहीं है ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती, आज तक मैंने ये बात नहीं कही। मैं कहती हूँ देखो मेरे से अच्छे दिखते होंगे लोग, बहुत अच्छे दिखते होंगे, मेरे से कम अच्छे भी दिखते होंगे, लेकिन जो मैं हूं ना, मैं बहुत खुश हूं अपने साथ। और मेरे साथ मतलब एक इंसान, ह्यूमन नेचर होता है, अगर आपसे कोई अच्छा दिखे तो आपको थोड़ा सा ऐसा डाउन फील होने लग जाता है कि यार ये मेरे से अच्छा दिखता है। लड़कियों को के अंदर ज्यादा होता है, लड़कों में फिर भी नहीं होता कि यार ये मेरे से अच्छी दिखती है या वो मेरे से अच्छा। मेरे को क्या लगता है पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और मतलब मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि ये मेरे से अच्छी दिखती है, हाँ ये मेरे से बुरी दिखती है, बट ये मेरे से अच्छी नहीं दिखती है। हाँ मतलब क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हूँ, ठीक है। मैं बहुत ब्यूटीफुल भी बन के रह सकती हूँ, और मैं ऐसी भी कि आप मेरे को देखना भी पसंद है, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेकअप के बिना मतलब कि मेकअप के बगैर भी मैं अच्छी दिखती हूँ एक्चुअली। नहीं वैसे ना मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, आई होप कि तुम सही आंसर दो उसका। तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? अपनी मदर से। ओके। मेरे को एक थी कि तुम बोलोगी मैं अपने आप से करती हूँ। नहीं देखो मेरी नहीं, लाइफ मैं वैसे में, बताता हूँ किसी जो मैंने इस चीज को डिफाइन किया है, जो मैंने सीखा है इतने सालों में ना, वो ये है कि हम ना सबसे ज्यादा हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। सी उसके पीछे रीजन बताता हूँ। फिर उसके लिए ना हमें लोग चाहिए, जैसे हमें बहन चाहिए, भाई चाहिए, मदर चाहिए, फादर चाहिए, फिर हम उनको प्यार देते हैं, है ना, कि हमारे पास इतना प्यार है कि मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ कि मेरे पास इतना है कि आप आओ और ले जाओ, है ना। तो सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, फिर उसके बाद फादर, मदर, बहन, भाई, है ना, सबसे करो, और फिर उसके बाद बाकी दुनिया। इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें भी नहीं शायद पता है, बिकॉज यू लव सो मच, अपने आप को तुम बहुत ज्यादा पैम्पर करती हो, तुम खुद को ही पैम्पर करती हो, है ना। लोग तो करें ही करें, तुम खुद को भी करती हो, है ना, ऐसा है। या बहुत। और मतलब आपको ये लगता है, मुझे ना थोड़ा सा अलग लगता है। मैं ना थोड़ी सी बदतमीज हूँ, रूड भी नहीं बोल सकते, बदतमीज हूँ, है ना। मतलब ऐसा बदतमीज मुझे, अगर आपसे, हाँ मतलब बदतमीज लाइक, अगर मुझे आपसे बात नहीं करनी ना तो मुझे नहीं करनी, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा कि आपको फर्क पड़ रहा है इस चीज से कि मैं बात नहीं कर रही। नहीं करनी, मैं बैठी आपके यहाँ 24 घंटे बैठी रहूंगी, मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, है ना। अच्छा। और अगर मुझे तुम्हें दोस्त नहीं बनाना चाहे, तो मेरे 10 साल से मुझे जानते हो, मैं बोलूंगी नहीं तुम मेरे दोस्त हो, मैं कहूंगी कि जान पहचान वाले लोग हैं, है ना। तो और मेरे अंदर ना एक चीज है कि मुझे प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं सबसे नहीं करती, कुछ चुनिंदा लोगों से करती हूँ, है ना। मेरे अपना सर्कल होता है एक इंसान का, जिसमें दोस्त होते हैं, बहन है, भाई है, सब है जो तो मुझे प्यार दिखाना बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैं किसी से नहीं करती, तुम कितने स्पेशल हो मेरी लाइफ में कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाती हूँ, ऐसा होता है ना। होता है। और झुकना जरूरी है। लाइफ तभी चलेगी जब आप दोनों तरफ से बैलेंस करके चलोगे। ये नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे खड़ा और दूसरा ऐसे खड़ा, फिर नहीं चल सकती। फिर जिस दिन वो जो झुका हुआ इंसान है वो खड़ा हो गया तो हाँ। और मुझे वैसे लगता है, अगर आप अपने आप को बहुत वो करते हो ना कि नहीं मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा, देखो हमेशा कभी ना कभी लाइफ में झटका लगता है आपको, ठीक है। और क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपने तो अपने आप को बेस्ट समझा है पूरी लाइफ में, है ना। तो या तो कुछ लोग टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपने अलावा किसी की पड़ी नहीं है। जिनको दूसरों को भी पड़ी होती है ना, वो लोग सोच के चलते हैं कि ठीक है आज टूट गया तो क्या, मेरे साथ है ना लोग, मुझे उठा देंगे, फिर इससे वहीं पहुंचा देंगे। शायद इसलिए मैं आज तक इतने टाइम से काम कर रही हूँ, और मैं कभी भी ये नहीं हुआ कि डाउन हुए या अप। ठीक है, अच्छा है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है कि हाँ ये ठीक है, जो भी है अपने को बेस्ट है ना। और मैं सबकी फेवरेट हूँ ना, सच में मैं खुद की फेवरेट कम हूँ, मैं लोगों की फेवरेट ज्यादा हूँ। मेरे दोस्त बहुत पैम्पर करते हैं, मेरी फैमिली, वो तो करना ही पड़ेगा ना उनको, नहीं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनका बेचारों के पास। वो मैं देख चुका हूँ अभी, मतलब कि वो बेचारे पता नहीं क्या ही ऐसे कर देते होंगे इसके आगे भाई, सच में हाथ जोड़ देते हैं। हाँ अगर मेरी सुनो बस, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो सुन लूंगी, नहीं तो भाई अपने अपने घर चले जाना प्लीज। मुझे अपना दुख मत बताओ प्लीज, पहले लाइफ में। पहले मेरी लाइफ में इतने हैं कि तुम्हारा सुन के मैं और ले लूंगा। और मेरे दुख भी कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते, मेरे दुख लाइक यार मैं मोटी हो रही हूँ यार पिंपल, सुबह ही आज मैंने अपनी मम्मा को कह रही थी यार आज ही मुझे जाना है और मेरे को पिंपल आ गया। मम्मा कहती
तुम्हारा रोज का है। नहीं वो उनको भी आदत पड़ गई है अब तो। हाँ ना, उनको भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक सबको है, आदत पड़ बोलती गई। रहती है यार नहीं है ना, ऐसे ही होता होगा। ऐसा होता है। मम्मी से पूछना, मम्मी मन में क्या सोचती हो? अभी वो इंटरव्यू देखेंगे ना, फिर बताएंगे बेटा इधर आओ। मम्मी से ऐसा वैसे ज्यादा क्लोज किसके हो, पापा के मम्मा के? मम्मा के। ओके। पापा का क्या है, पापा का क्या रहता है, डांट पड़ती है? नहीं मतलब लाइक मेरी मॉम डैड सेपरेट है। ओके। हाँ। ओके, तो हम इसको ओके इसको कर देते हैं। ओके, तो मम्मा के ज्यादा क्लोज हो? क्लोज हूँ। है ना। तो मम्मा का क्या रहता है सारा दिन, क्या रहता है, मम्मा क्या समझाती हैं कुछ अलीशा को? क्या लेसन्स दिए पहले तो अच्छा मेरी मदर नहीं, हाँ। बहुत अच्छी थी है, मतलब मेरी मम्मा पता है कैसे हैं वो, बहुत अलग है, बहुत अलग टाइप के इंसान है, जिसको बोलते हैं ना बॉस लेडी, वो है वो। वो उन्होंने ना कभी भी ऐसा नहीं कि जैसे होते हैं ना आप अपने बच्चे को समझाते हो कि नहीं तू रो रहा है तो तेरे को ये चीज दिला देता हूँ, है ना, वो ऐसे नहीं है। तुम रो रहे हो ना, रोते रहो, अब तो मिलेगा ही नहीं। सबसे अच्छा काम करते हैं पता है वो पेरेंट्स, बहुत अच्छा किया मम्मा ने ये। और तो हमें ना, हम जब कभी रोते थे ना छोटे होते, तो हमें कभी चुप करवाया ही नहीं। अगर मतलब हमने कभी बोल दिया ना कि मुझे खाना नहीं खाना, तो हमारा खाना बनाया ही नहीं। सबसे सही, मैं ऐसे माँ बाप को सल्यूट ठोकता हूँ जो ऐसी हरकतें करते हैं। प्लीज हर माँ बाप को ऐसा करना चाहिए कि जब बच्चा रोए उसको कुछ मत दिलाओ, नहीं तो उसको पता लग जाता है कि अगर मैं रोऊंगा और चीज मिल जाएगी। हाँ, तो बड़े होके ऐसा है ना कि कभी वो हुआ नहीं कि यार ये चीज मिली क्यों नहीं, ठीक है मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। और ये ऐसा भी होता होगा ना फिर जिस दिन तुम्हें नहीं चाहिए और मम्मा ने खुद ही लाके वो चीज दे दी, ऐसा बहुत बार है ना। वो उसे यही होता है कि जिस दिन रो रहे हो उस दिन तो नहीं मिलेगी भाई, नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये इसने रोके आज अगर मैंने चीज दे दी तो ये इससे ज्यादा रोएगी। और अगर मतलब उनके सामने आपकी इत्तू सिर्फ नहीं चल सकती। मेरी मम्मा क्या है, मेरी तो बिल्कुल नहीं चलती। मैं अगर अपनी लाइफ में, नहीं ऐसा नहीं होता है, तू ऐसा है क्या सच में? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे आगे किसी की चलती होगी जितना तुम बोल रही हो। अगर मैं किसी से डरती हूँ ना अपनी लाइफ में, तो वो मेरी मदर है। ओके। अगर उनका फोन भी आ जाए ना, कहाँ पे है, मैं चाहे अगर चेन्नई भी बैठी हूँ ना, मैं उसको घर लाइट की स्पीड से वापस गया ना। और अच्छा मेरा ना एक बहुत एक बुरी चीज करती हूँ अपने मम्मा के साथ। मैं क्या करती हूँ उनके साथ, देखो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी एक आदत है, अगर मैं घर से बाहर चली गई तो मेरे को नहीं पता मैं कब आऊंगी। ठीक है। हाँ। तो मतलब अगर जैसे मैं ट्रिप पे गई हूँ, आपने 2 दिन बोला है ना, मैं नहीं बोल सकती 2 दिन, मैं 10 दिन में भी ना हूँ शायद। अच्छा ऐसा है क्या? भाई साहब इतना टाइम मेरे को दे दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी उधार। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अगर बोला है मैं 2 दिन में आऊंगी, तो वो ना अब इस चीज को समझ चुके हैं कि देखो अगर ये निकल गया ना घर से तो इसे डिस्टर्ब मत करो, है ना। 2 दिन बाद उनका एक कॉल आएगा, घर आना है, मैं झूठ बोल दूंगी, हाँ आ रही हूँ, शाम तक पहुंच जाऊँ, मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ। फिर शाम को उनका कॉल आएगा, फोन स्विच ऑफ। तो मम्मी डांट नहीं पड़ती? अगले 10 दिन फोन स्विच ऑफ। तो डांट नहीं पड़ती? नहीं, मैं घर में बहुत लाडली हूँ, बहुत। तो जाके हक कर लिया मम्मी को, मान गई है ना? सीरियसली है ना। मेरे बहन भाई ना इस चीज को देख के बहुत चिढ़ते हैं, कहते हैं आप तो इसको डांटने वाले थे ना, तो क्या हुआ? ऐसा पूरा। तुम सबसे छोटी हो? नहीं, हाँ। मिडिल। एक भाई है उसके बाद। तो वो लोग कैसे है ना कि ऐसे कभी ये नहीं कहते कि आप लोग इसको ज्यादा क्यों दे रहे हो, है ना, नहीं ये तो हमें चाहिए। वो कैसे है पता है, वो बहुत एडजस्ट करते हैं मेरे साथ, बहन भाई। हाँ बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे को ये चीज चाहिए तो वो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं मोना को दे दो, ठीक है दे दो इसको। मतलब तुम्हारा निकनेम मोना है ना? नहीं, मेरी मम्मा बोलते हैं सिर्फ मोना। ओके। हाँ, तो वैसे क्या है? वैसे अलीशा है ना? नहीं वैसे निकनेम एली। एली। हाँ। मम्मा मोना बोलते। मम्मा मेरे प्यार, मेरे को उनके मुंह से मोना सुनना है। मेरी मम्मा का सुनीता। ओके, नाइस। तो उनके मुंह से मुझे सुनना ही अच्छा लगता है मोना। मोना। मोना, नाइस। कहाँ है सोना? तो पता है छोटे होते थे ना, इस नाम से बहुत नफरत थी मुझे। क्यों? अब वो लड़के होते थे ना, ऐसे बोलते थे मोनिका। ओ माय डार्लिंग। हाँ, और ना छोटे होते ही समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, क्यों छेड़ रहे हैं। सही बात है, लेकिन अब समझ आया। अब तो चलो
छेड़ो कोई बात नहीं, क्या बोल लो, छेड़ो जितना छेड़ना क्या है। कोई बात नहीं तुम्हारी, अब नहीं छिड़ती मैं। क्या फर्क भी नहीं पड़ता ना, हाँ, किसी फर्क किसी नहीं बोलने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो और बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस पर एक बात बताती हूँ मैं आपको। जैसे इंस्टाग्राम है और हम वीडियोस डालते हैं, आप भी डालते होंगे, हाँ, तो लोग कमेंट्स देखा है आपने? मैं उन लोगों को ना एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, अगर तुम्हें ऐसे कमेंट करने होते हैं ना भाई, अनफॉलो करके चले जाया करो। हाँ, ये देखना भी है, ऊपर से कमेंट भी करना है। मुझे ना यूट्यूब पे, मैं बताता हूँ, मैं अपनी बेइज्जती ना खुद कर लेता हूँ। हाँ, मुझे कमेंट आया एक वीडियो पे मेरे इंटरव्यू के नीचे कि निखिल शर्मा बांदर बुथी चिब्बा जेहा। ओके, मैंने कहा भाई मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी बुद्धि जैसी है वो वैसी ही है मेरे ना? पास है। हाँ, मतलब कि तू अच्छी बात है, बल्कि तेरे को देखना पड़ा, उसके बाद तेरे को कमेंट कर रहा है, सोच तू भाई कितना विल है। हाँ, हाँ, है ना। और एक बंदे ने एक और ने वो लिखा हुआ है कि एक नीचे कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ लिविंग दिस इंटरव्यू, शुक्र कर तूने देखा। उसके बाद तूने लिखा भी, भाई इससे बड़ा विल इंसान कौन हो सकता है। बल्कि और लिखो ऐसी ऐसी चीजें प्लीज हाँ, लिखो। नहीं, और मैं आपको बता दूं कमेंट्स का क्या होता है, लोग करते हैं, है ना। मैं क्या सोचती हूँ उनके, पहले ना एक बार मैं बहुत बीच में बहुत दुखी हो गई थी कि मैं खुद आजकल खुद बोल के ऐसे वीडियोस डालती हूँ, तो अच्छे व्यूज जाते हैं उस पर, अच्छे मिलियंस वगैरह ऐसे जा रहे हैं, तो पर अब ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, है ना। तो मैं बहुत दुखी होगी कि ऐसे कमेंट क्यों आ रहे हैं, है ना। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ऐसा कुछ बोल भी नहीं रही, फनी बात बोल रही हूँ, मेरी कंट्रोवर्सी भी नहीं चल रही कोई। फिर भी यही जा रहे हैं यार। तो मुझे किसी ने बताया कि देखो तुम ना पहले तो कमेंट्स पे ध्यान देना बंद कर दो, पढ़ो ही मत, है ना। पर फिर भी क्या होता है, बंदा देख लेता है कि, है ना, कभी मजे लिया करो ना, कभी कभी देख लेता है ना। तो मैं उनकी प्रोफाइल खोल के देखती हूँ, कभी होता है ना ऐसा। आप मानोगे नहीं, उन लोगों की, सॉरी ऐसा वर्ड यूज करने के लिए, उनकी अगर आपको वो रियल लाइफ में मिले ना, उनकी औकात नहीं है वो आपको हाई भी कर सकते। हाँ, वो कभी आके सामने नहीं बोलेगा, वो आपको डर जाएंगे आपसे बात करने से भी। बिल्कुल, ठीक है, वो मतलब मतलब मुझे इतना गुस्सा है उन लोगों से कि तुम, मतलब ऐसे ही लोग होते हैं वो, शायद कहते हैं ना 10,000 रुपए का फोन ले लेते हैं वो, 50 रुपए का उसमें इंटरनेट पैक, जो पूरा शायद महीना चलाते होंगे वो लोग, सिर्फ किस लिए पता है, क्योंकि जो चीजें हमारे पास है वो उन्हें नहीं मिली, वो उसका गुस्सा निकालने के लिए ना ये सब। और कोई रीजन नहीं लगता मुझे कि तुम, ऐसा तो है नहीं कि हम अच्छे नहीं है, हम कुछ बुरा डाल रहे हैं। जब इतने लोगों को पसंद आ रहा है तो तुम्हें क्या हो रहा है। सी वो कुछ लोगों की ना आदत होती है, उनको हर चीज में नुक्स निकालना है। तुम अच्छा भी कर दोगे ना, वो उसमें भी नुक्स निकाल देंगे। तो लोगों की तो टेंशन लेनी छोड़ दो, पहली बात। बिल्कुल भी नहीं। सी कमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अच्छी बात है, करा करो, रील को ज्यादा फायदा होता है। प्लीज। अभी मुझे इंस्टाग्राम पे पहली बार पेमेंट भी आई है ना। अच्छा करते रहा करो। तुम एक की जगह 3 कमेंट किया करो, जैसे करने वैसे करो, कोई फर्क नहीं है। बहुत हाँ, बल्कि इंस्टाग्राम को लगता है कि ये बंदा वायरल होने वाला है, इसकी रील को और दिखाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम ना कोई रील डालते हैं, हमें लगता है कि ये अभी तक की सबसे बेस्ट रील है। हाँ, ये तो भाई बस जाएगी, है ना। और वो रील कुछ नहीं होता उसका। ये मेरे साथ होता है। मैं जिसका सोचता हूँ ना कि भाई ये तो ऐसे मतलब कि जाएगा इंटरव्यू ना, और जिसका मैंने नहीं सोचा होता ना। हाँ, अच्छा। और मैंने एक रील डाली थी अभी थोड़े दिन पहले, मुझे क्या था, मैंने डाल दी। मैं ऐसे बैठी थी, मैंने ऐसे फोन ऑन किया और मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, मैंने बोल दिया और डाल दिया। मुझे आधे घंटे बाद क्या लग रहा है कि नहीं, डालना नहीं चाहिए था ये, है ना। मुझे मजा नहीं आया था, तो मैं ना भूल गई डाल, मतलब कि चलो बाद में डिलीट करूंगी। ऐसा हो गया मेरे साथ ना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो मिलियन चली गई, है ना। और अब तुमने डिलीट कर ली। ये तो डिलीट करने वाली थी। फिर हफ्ते बाद वो 7 मिलियन चली गई। मैंने कहा यार, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही होता है। तो घूमना पसंद है बहुत। कहाँ क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की? हिमाचल पूरा पंजाब। कसौल तो तुम सबसे पहले, तुम्हारी वहाँ मैंने देखा वो जो पिन करते हैं कैंपिंग वाली, हाँ वो देखी है ना। उसके बाद तो और देखा मैंने शायद राजस्थान, गोवा, चेन्नई, पौंडीचेरी। अच्छा, पौंडीचेरी कैसा लगा? बहुत, हम शूट के लिए गए थे। घूमे वैसे?
शूट में आपको पता है घूमते ही हैं, लेकिन आप वैसे नहीं घूम सकते कि है ना, क्योंकि आप इतना टायर्ड हो जाते हो। पर क्या होता है शूट के टाइम आप अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाते हो तो लेकिन वो घूमना नहीं होता ना, उसको घूमना नहीं कहते वो तो। हाँ, फिर दिमाग ना एक स्टक रहता है कि मुझे शॉट देना है ना, मेकअप, और घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, हाँ। पैसे चाहिए, पैसे सही चाहिए। बात है। मुझे ना एक आए थे यहाँ पे ना जो सॉन्ग्स करते हैं, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम अपने अगली बार कहीं जाओ ना, तो जो भी सिंगर या प्रोड्यूसर उसको बोलना भाई 2 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन तुम्हारा शूट, 2 दिन मेरा घूमना, क्या फिर आएगा मजा, क्योंकि 2 दिन कम से कम एक्सप्लोर तो करो चीज को। पौंडीचेरी बंदा गया है, पता कितना सुंदर है वो। हाँ मैंने देखा, पर अच्छे से देखा। हाँ और क्या देखा? अभी तो याद नहीं, कितने सालों से कर रही हूँ ना मैं, तो राजस्थान भी देख लिया तुमने? और हिमाचल तो एकदम मतलब ऐसा बोलते हैं ना जिसको, हिमाचल, पंजाब, तो मतलब लाइक आपको टिप्स पे याद होगा मुझे। कसौली बार कितनी बार गया है? अनगिनत था ना। हाँ कसोल या कसौली? कसौली 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 जो ये अपने पास है। हाँ धर्मपुर वाला। यहाँ तो चंडीगढ़ के लोगों को क्या होता है, गेड़ी मारते मारते पहुंच जाते हैं। अगला स्टॉप वही है ना। मेरे कजन आते हैं ना दिल्ली से, तो बोलते हैं भाई कसौली जाना, मैं कहा नहीं जाना है, नहीं जाना है मुझे कसौली। अभी मैं थोड़े 4 दिन पहले हम लोग ऐसे ही बैठे थे फ्रेंड्स वगैरह, तो घूमने चले गए, ऐसे चले गए जाते जाते। जाना था हमें कहीं, हम जा रहे थे कैफे में, मैंने कहा मन नहीं कर रहा, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ऐसे ही होता है। और वहां पहुंचते ही पता क्या हुआ, नींद आने लगी। मैंने कहा घर छोड़ो, घर छोड़ो। यही प्रॉब्लम है हमारे साथ ना, मतलब कि या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ बस। मैंने बताया था ना नहीं तुम्हारा मूड ना ऐसे स्विंग करता है मेरे को लगता है। हाँ कैसे ऐसा, हाँ सीरियसली ऐसा, हाँ ना, मतलब कि एकदम ही कोई पता नहीं कि अभी बैठे बैठे ये बोल रहे कि बस यार निखिल खत्म कर, बहुत होगी तेरे से बात ना, मैं घर चलती हूँ। ऐसा मैं ना ऐसा बोलती हूँ कि मेरी ना 6-7 पर्सनैलिटी है। हाँ तुम बोल सकते हो, कौन सी कब एक्टिव हो जाए मुझे खुद नहीं पता होता। मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि तुमसे मिलके बड़ा मजा आया, है ना, तो मैं कहती हूँ यार देख आज तेरे को मजा आ रहा है ना, मुझे नहीं पता जो तू नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं कौन सी पर्सनैलिटी में होंगी, है ना। और ऐसा हुआ एक बार ना मेरे साथ, एक फ्रेंड था, हम लोग ऐसे कहीं जा रहे थे, सारे 3-4 लोग थे, और जब मैं उससे 3-4 बार पहले मिली तो मैं इसी मूड में थी लाइक, है ना। और फिर अगली बार मिले तो मैं ऐसा था, हाँ जी, तो मेरे को समझा रहा है, अलीशा आपको पता है मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा हाँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? मैंने कहा हाँ मुझे पता है वो याद करो मैं वो हूँ यार। मैंने कहा मुझे पता है, अभी मेरा मन नहीं है। अभी मेरा मन नहीं है भाई, अभी नहीं कर रहा है। मुझे ना कभी, मुझे ना भी बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम शादी पे वो जयमाला से पहले कुर्सी पे बैठे होते हैं ना, तो तुम्हारा कहीं मन नहीं, देख ऐसा यार मूड नहीं कर रहा मेरा, शादी कैंसिल है ना, ऐसा हो सकता है। मेरे को लगता है बोल सकती हो तुम ऐसा सच में, है ना, कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी नहीं करूंगी, 2 दिन बाद करेंगे। मैंने इसलिए मैं कोर्ट मैरिज करूंगी ताकि सही बात है, ऐसी वाली एम्बैरेसमेंट ना हो ना कि पता लगा 300 आदमी है, लड़का मार दे मुझे जान से। मम्मी बोल रही जरा बेटा आज तक मैंने हाथ नहीं उठाया, आज ही उठाऊंगी, आज मन है, आज ही उठाऊंगी, आज मन कर रहा है बेटा, मैंने इस दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें, शेम ऑन। तो जब बंदा हम ना घूमने जाते हैं तो बहुत सी हमें एक्सपीरियंस होते हैं, तो कुछ हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस, कोई बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हो जिंदगी में ट्रैवलिंग का? यार देखो जैसे कि आपने तो मुझे देख ही लिया है ना कि मैं कैसी इंसान हूँ, है ना। मैं ना बहुत मतलब लोगों को मेमोरीज बनानी होती है ना, मुझे तो लगता है मेरे साथ तो बस बनती रहती है कि चलती रहती है। हाँ मतलब अगर मेरे साथ कोई रहता है ना तो लोग पता क्या बोलते हैं कि लोगों की लाइफ चलती है, तेरी ना मूवी चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सही है ना, मतलब ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, हाँ मतलब गुड और बैड। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा अगर आप मेरे साथ 5 मिनट यहाँ भी बैठ जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब आपके 3-4 घंटे खा गई। सही बात। तो एक डायरेक्टर थे, बहुत नाम है उनका, वो उनके साथ मेरी एक मीटिंग थी, तो उनका क्या सीन था कि वो बस ना किसी से अगर मीटिंग करते थे, जब तक उनका कॉफी का कप नहीं खत्म होता सिर्फ उतना मीटिंग करते थे, ठीक है। उससे ज्यादा वो कभी किसी से आज तक मतलब हुआ ही नहीं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, है ना। तो मैं उनसे मिलने गई, है ना, तो उनका एज था, हाँ, और मतलब मुझे तो मेरा फेवरेट काम है बोलना। सही बात है है ना, मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। सही बात है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि इंटरव्यू कौन किसका ले रहा है। नहीं मेरे को तो कई बार ना लग रहा है ये खुद ही टॉपिक स्टार्ट कर देती है कोई, ये वाला, ये इस पे बात करते हैं, है ना। तो क्या हुआ, उनका मेरे साथ बैठे वो, हम 3 बजे बैठे थे,
7:30 बज गए बात करते हाँ, करते उन्होंने टाइम देखा। एक्चुअली कईयों का ना ऑरा ऐसा होता है। उन्होंने टाइम देखा, उन्होंने मेरे को पता है ये बात बताई, कहते बेटा तुम ना टाइम मीटर हो। कहते तुम्हारे साथ बहुत मजा आया और मतलब जिंदगी में काम करे ना करे बट तुम्हारे जैसा इंसान जरूर मिलना चाहूंगा मैं तुमसे, है ना। और तो ऐसे मेरे दोस्त ही कहते तेरे साथ ना दिन घंटों के टाइप में बीतते हैं। नहीं अच्छी चीज है ना, और तुम किसी को बोर नहीं होने देती हो ना। नहीं इसमें बुरा भी है, पर क्या होता है वो जब मूड स्विच होता है ना मेरा, तब लेकिन वो एकदम तो नहीं होता होगा ना, कभी भी हो जाता है। अच्छा हाँ, जब मुझे लगे ना अब मैं बोर हो रही हूँ, अब नहीं। और तो फिर क्या होता है, सामने वाले को लगता है उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया मुझे कि मुझे बुरा लग गया, जबकि वो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं कल मिलते हैं। अब नहीं करना, बात नहीं करनी, है ना। तो लोगों को ऐसा होता है कई बार कि क्या कहती जाने तो भूल गई। नहीं मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ। और जो तुम्हारे पास्ट तुम्हारे एक्स रहे हैं वो समझे तुम्हें ऐसा? मेरे एक्स पता है कैसे रहे हैं, कभी भी समझ नहीं पाए? नहीं। एक मेरे जो एक्स रहे हैं ना जितने भी, उनके साथ सबसे बड़ी बात क्या होती थी पता है, कि लड़कियां बोलती है ना कि तू अपने दोस्तों के बीच में नहीं जाएगा, हाँ। तू इससे नहीं मिलेगा, तू इससे नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तू दोस्त, मैं तो चाहती हूँ तू जा मेरे को जाने दे, है ना, अपनी जिंदगी जी और मुझे मेरे को जीने दे। उनको मेरे साथ रह के इतना मजा आने लग जाता है, हाँ। मेरी कंपनी में वो अपने दोस्त खुद छोड़ देते, है ना। उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि देख आज तेरे को मजा आ रहा है, शायद साल बाद 2 साल बाद तू ना इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि तू पर वो नहीं मानते कि नहीं मुझे तो तेरे साथ ही जहां भी जाना है, तू ही चाहिए। मतलब काम भी छोड़ के अपना मेरे पास बैठ जाते हैं वो लोग, ऐसा। ठीक है, फिर क्या होता है जब रिलेशन बढ़ता है 2 साल, अब उनको पता क्या लगता है कि मैंने उनको रोका, जबकि तुमने तो पहले दिन ही कहा था, मैंने तो बोला था जा, मैं तो तब एंड तक। और फिर वो क्या करते हैं, मुझे भी नहीं जाने देते, खुद भी नहीं जाते, मुझे भी नहीं जाने देते, इस चक्कर में होते वो फिर लड़ाइयाँ। यही होता है। प्लीज टाइम देना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे को टाइम दो, ये नहीं कि हर वक्त ठीक है तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरे साथ रहना, पर ये नहीं कि तुम्हें हमेशा लगेगा। यस, और हमेशा नहीं भी अच्छा लगता। हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, कई बार उससे मिलना भी नहीं अच्छा लगता हमें। ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है, ये इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो आप, है ना। और कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। अच्छा, अगर मुझे आपको इम्प्रेस नहीं करना है ना, सॉरी, मुझे नहीं करना, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप मेरे से इम्प्रेस हो जाओ कि आपको लगेगा कि वाओ ऐसी लड़की नहीं देखी। जिसको मुझे करना होगा ना उसके सामने तो मैं ऐसे वहां एक्चुअली वहां पे क्या है ना, कि वहां पे तुम्हें वो अपने आप को करना पड़ रहा है, वहां पे तुम नेचुरल थी बहुत, तो अपने नेचुरल उसमें रहा करो। ऐसा होता है ना, अब देखो डोंट प्रिटेंड, मतलब कि तुम किसी को इम्प्रेस कर रहे हो, वही क्रशर मतलब कि किसी को बताओ, मतलब कि वैसा एक्चुअली हो जाता है, हम कई बार नर्वस हो जाते हैं जो हमें पसंद होता है उसके सामने। हाँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही है ना, बार बार हम ट्राई करते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। वो नहीं करो, नेचुरल हो, नेचुरल गेम। डर जाएगा ना वो, भाग जाएगा। नेचुरल गेम है, नेचुरल बन के दिखाना पड़ता है। नहीं मैं तो मैं शर्माती हूँ, मैं शर्माती भी हूँ। धीरे धीरे रूप दिखाना चाहिए ना, एकदम से दिखाऊंगी फिर तो जिंदगी भर सन्यासी मुझे बनना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई तो होगा जो हैंडल कर लेगा। आप अपने सर पे कोई मुसीबत लेना चाहोगे? सी ऐसा नहीं होता, मुसीबत की बात नहीं होती सी, नहीं लेना चाहोगे? नहीं जो भी होगा, जो भी तुम भी होगे ना, सी दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा वो होगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। एक ही साइड से होगी, उसके साइड से होगी, मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करती। देखो तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, जो भी होगा ना सबसे बेहतर होगा। नहीं वो होगा ही होगा, वो सी जिस जो भी बनाया है ना उसने, उसी को पता है। मेरी मदर कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए कोई नहीं बना, तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे घर वाले और एक तुम्हें भगवान, बस ये 2 झेल सकते हैं। क्योंकि देखो अब मैं भगवान का बच्चा हूं तो बाकी सब भी तो है ना, भगवान अपने बच्चों के साथ बुरा होते थोड़ा ना देख सकते हैं। सही है यार, ये सही है। मैंने सोचा नहीं था हम ऐसी बातें करेंगे आज, लेकिन हम पिछले 2 घंटे से यही बातें कर रहे थे। नहीं, ये अच्छी चीज है। तो और क्या सीखा तुमने? अगर किसी को टिप्स देने हो किस चीज रिलेशनशिप में, तो क्या टिप दोगी तुम? क्या देखो लड़कियों के लिए ना, देखो सबसे पहला कि जो लड़कियां होती है ना,
रिलेशनशिप में आते ही कि अपने आप पे ध्यान देना बंद कर देती हैं। हाँ। ठीक है, तो सबसे देखो जब उस लड़के ने तुम्हें पसंद किया था ना तो तुम बहुत हाँ वाओ थी। हाँ वाओ ठीक है, yes। तो वाओ ही बन के रहो, वो मत बन जाओ कि अब तो पसंद कर लिया। हाँ क्यों भाई, सही बात है, क्यों, तुम वाओ बन के रहो, है ना। बिल्कुल। और उसको तुम चेंज वो मत हो। क्योंकि उसने तुम्हें इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम वो थी। यस। फिर बाद में अगर उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती है। उसकी कोई गलती नहीं है। तो हमेशा वाओ बन के हाँ, रहो। और किसी को चेंज मत करो। हाँ, कभी भी नहीं। मतलब कि तुम अपना नेचर तुम्हें वो पसंद आया था उस नेचर करके, हाँ। और तुम उसी नेचर को बदल दोगे तो तुम्हें वो इंसान पसंद आना, इंसान बंद हो जाएगा आना, है ना। ये चीज ये बहुत अच्छी टिप है तुम्हारी। अच्छा है ना। हाँ, कि अगर तुम्हें जैसी उस लड़के ने पसंद किया था वैसी ही बन के रहो यार। यस। मैं तो खुद मतलब ये मैंने खुद सोचा एक टाइम पे ना, बाद में, कि यही तो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। मुझे कुछ ज्यादा कि हम सीखते हैं ना, हर एक रिलेशनशिप के बाद हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि क्या गलतियां थी। और मैं कैसे करती हूँ कि मैं ना देखो खुद से कभी ब्रेकअप नहीं करती कि नहीं, मतलब वो पहले वाले से गया था, वो अलग है ना। तो अगर आपको जाना है तो जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं जाना ना तो तुम रहो, चाहे फिर कहते ना आपका बुरा टाइम है, अच्छा टाइम है, या शायद तुम्हारे हाथ ना रहे, पैर ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज प्यार सॉल से होता है, बॉडी देख के तो स्टार्टिंग में होता है कि है ना ये अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। बाद में तो आपको ये होता है कि है ना इंसान का कैसा नेचर है। बिल्कुल। हाँ, वो चलता है, वो तो एक, मैं कह रहा हूँ 5 दिन 10 दिन, महीना 2 महीने, उससे ज्यादा नहीं चलता। उसके बाद तो आपकी नेचर है जो वर्क कर और रही है। बूढ़ा भी तो होना है Yes. आपको एक टाइम। यस। जिसका सबसे ज्यादा डर है। हाँ, वो तो रहता ही हमेशा। मतलब कि मेरे को एक दिन एक बच्चे ने आके अंकल बोल दिया, भाई ऐसा ना बोलियो भाई, जिंदगी खत्म हो गई है। मतलब मेरे को इतना बुरा लगा ना। हाँ, कि अंकल बोल दिया, मैंने कहा यार ये कौन से पड़ाव पे आ गए जिंदगी के, है ना। ये तो सोचा ही नहीं था कभी। हम बोलते थे कभी किसी को, नहीं, हम 90s किड है ना। हाँ। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम बड़े हो रहे हैं। हाँ, पर एक्चुअल हम हो गए हैं। बहुत ज्यादा हो गए हैं। इतना बताना नहीं चाहिए कितना हो गए। नहीं, और हमारे अंदर एक चीज देखी आप लोगों ने, जो आजकल के ये जेनजी है ना। हाँ, जेनजी। हाँ, इनको देखो आप, ये 16-17 में ना ऐसे लगते हैं जैसे 25, 26, 23 साल के हैं। हाँ। आज हमारी एज 25-26 है ना, हम उनकी एज में ऐसे मिक्स हो जाते हैं। हाँ। वो पता ही नहीं लगा सकते। सही बात है, सही बात कि हम उनके जितने हैं या नहीं है। हाँ, उनसे ज्यादा गाने तो मैं सुन रहा होता हूँ। एक दिन वो मेरी एक कजन है, लेकिन वो कोई रैपर्स को सुन रही, तो मैंने कहा ये वाला गाना सुना, कह रही आप भी सुनते हो। मैं कहा तू क्या सुने होंगे भी, मैं तेरे को बताता हूँ लिस्ट क्या होती है, देख मेरी Spotify की प्लेलिस्ट खोल के एक बारी मैं तेरे को बताता हूँ कौन कौन से गाने मैं सुनता हूँ। आप ये वाले सुनते हो? मैंने कहा हाँ। तो एक्चुअली वो रहना चाहिए। हाँ। वो आपको अपने ना हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना चाहिए। जैसे आज का ट्रेंड है वैसा रहना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि आप ओल्ड स्कूल हो जाओ। ओल्ड स्कूल भी ठीक है, लेकिन ट्रेंड भी फॉलो करो, थोड़ा थोड़ा मिक्स रहो। और मुझे तो ऐसा है कि मेरे को जैसा अच्छा लगता है ना, मैं तो वैसे रहती हूँ। तुम्हें पसंद करना है करो, नहीं करना भाई। मुझे ना एक सलमान खान की बात याद आ गई। उसने कपिल शर्मा में आया एक दिन, तो वो अपना कोई एग्जांपल दे रहा था कि किसी ने उसको फ़ोन किया, उसके किसी दोस्त ने, और उसने सलमान को कहा कि यार सलमान तू ना बदल गया है। हाँ। स्टार्टिंग में जब वो स्टार बना, तो कह रहे यार मैं इतना बिजी हो चुका था लाइफ में, तो मैंने ना उसको एक ही आंसर दिया। हाँ। कि उसने पूछा भाई सलमान तू बदल गया? कहता हाँ मैं बदल गया। कहता तू टाइम नहीं देता? कहता हाँ टाइम नहीं है मेरे पास। तो कह रहा मैं और क्या जवाब दूं उसको? ऑब्वियस सी बात है। हाँ। कि मेरे पास भाई काम है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं बदला हूँ, है ना। अब जैसे तुमने कहा ना कि भाई तुम्हें बात करने तो करो, नहीं करनी तो ना करो, है ना। मैं वैसी हूँ, मेरा नेचर ऐसा है, तो ऑब्वियसली वो ठीक है, है ना। वो कोई वो नहीं है कि ठीक है। तो तुम्हारी बहन ने भी बताया, है ना, जो साइड में हमारे बैठी हुई है ना, जो लाइव ऑडियंस है हमारी, तो उसने बताया, एक किस्सा याद कराया तुम्हारा, जिसमें तुम्हारे कोई जूते लेके भाग गया था। हाँ। वो क्या था? वो हम ना राजस्थान शूट कर रहे थे, ठीक है। वो मतलब जो पंजाबी पुराने लोग होंगे, उनको सिंगर का पता होगा, राय जुझार। हाँ। उसका शूट चल रहा था। बहुत फेमस सिंगर है वो राय जुझार। हाँ। तो उनका शूट चल रहा था, और हम ना राजस्थान में कोई ऐसे बहुत ऐसी जगह थी, मतलब जैसे गांव वगैरह होते हैं ना, ऐसा बहुत ऐसा एरिया था, है ना। तो पूरा में रेत वगैरह ऐसे शूट चल रहा था। तो मेरा शॉट क्या था कि सिंगर आगे है, मुझे पीछे से आना है ना, ऐसे भाग के ऐसा आना था। और मैंने ना
हील डाली हुई थी। हाँ। तो हील रेत पे? मतलब मुझे नहीं पता था ना उस टाइम, तो रेत में तो वो चल नहीं सकती थी, तो मैंने ना वो उतार दी साइड में। अच्छा। अब शूटिंग के टाइम क्या होता है, लोग आ जाते हैं 200-300 इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो वहां पे भी लोग आए हुए थे। तो वहां के जब मैं वहां से भाग के आई, वो डिस्टेंस था वहां पे, है ना, हमारा जो पीछे सामान पड़ा था ना, मेरी हील्स, हमारे बैग्स, वो गांव वाले उठा के भाग गए और हम इनके पीछे भागे शूटिंग के बीच में। और हम पता है इतना दूर भाग गए वो लोग। मतलब हम एक रैपर भी गिरा रहे थे ना, वो उसको भी नहीं छोड़ रहे थे, ऐसा था उनका। ऐसा था। तो सामान मिल गया था या नहीं मिला? नहीं, एक हील कोई और लेके भाग गया, एक कोई और लेके भाग गया। भाई किसका काम आएगा, वापस कर जाओ। कितने का नुकसान हुआ? अब तो याद नहीं। अच्छा, लेकिन ठीक ठाक हो गया था। हाँ, मतलब चलो मेरा तो कम हुआ होगा ना, ज्यादा शूट वालों का उनका होगा। तो बर्तन सब उठा के लगे। ये किस्से भी होते हैं लाइफ के, है ना। तो दोबारा गए कभी वहां शूट करने? राजस्थान? नहीं, उस एरिया में जहाँ पहले गए थे। तुमने तो मना कर दिया कि राजस्थान ज्यादा शूट नहीं किया। मेरा ज्यादातर यहाँ पंजाब, हिमाचल, यहाँ पे ज्यादा रहता है। साउथ में भी एक ही बार किया मैंने। अच्छा, पौंडीचेरी में? हाँ, एक ही बार किया है, पर ज्यादा पंजाब में किया है या हिमाचल में, है ना, ऑब्वियसली। गोवा, ये सब। तो अब क्या चल रहा है लाइफ में? अब एक शूट है नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ सब कुछ स्टार्ट। तो बीच में बंद क्यों किया? मैं बहुत मूडी हूँ। अच्छा। मतलब वो तो मेरे को पता लग गया। मेरे को मन करेगा तो मैं चांद तक, नहीं करेगा तो अपने बेड पे। बस वही। अभी तो आजकल तो वैसे भी सर्दी है ना, रजाई बोलती होगी। आज तो सुबह आपको मैसेज आ गया था ना। अरे मैं आजकल ना बड़ा वो हो गया हूँ, मैं ना एक दिन पहले भी मैसेज करता हूँ और उस सुबह भी करता हूँ और दोपहर को जब टाइम होता है ना उससे पहले भी करता हूँ। आपको देख के मुझे शेम फील हुआ, क्योंकि ये इतना अपने काम के लिए वो है पंक्चुअल, और मैं देखो मतलब इग्नोर ऐसा। बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं शायद जिंदगी में हो गया हूँ, पता नहीं, लेकिन नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम बात कर रहे थे कि आप कितने अपने काम के लिए कितने वो की। नहीं, होना चाहिए, आपको डेडिकेट होना चाहिए। बिकॉज मेरे को ना ये रहता है कि जो इंसान आ रहा है ना, मैं उससे पूरा उसको वो तवज्जो करूं कि उसकी जो वो आ रहा है, बिकॉज वो अपना टाइम निकाल के आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। किसी इतना टाइम निकाल के अब तुम इतनी दूर से आई हो, है ना, और मैं अच्छे से ट्रीट ना करूं तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं पूछता रहता हूँ कि आप आ रहे हो, है ना, ताकि हम तैयारी करके रखें यहाँ पे वो सब चीज़ें। मेरे को नहीं होता कि मैं उसका एक भी मिनट वेस्ट करूँ। ये बहुत अच्छी बात है ना, कि क्योंकि बिकॉज सी आपके भी कमिटमेंट्स होती हैं आगे पीछे, तो वो चीज़ है ना। तो मज़ा आया बात करके? बहुत। कितना? आपको ज्यादा आया होगा ना? नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे को बहुत, सच में बहुत मजा आया। और अच्छा, ऐसा थोड़ा सा ऐसा पूछती हूँ कि आपने काफी इंटरव्यूज लिए होंगे ना, सबसे बेस्ट किसके साथ था? किसके साथ था? देखो मैं अपने आप नहीं बोल रही, ये खुद। नहीं, मेरे को सच में बहुत मजा आया, मेरे को वाकई में बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। अभी जैसे और भी फ्रेंड्स हैं मेरे जो पॉडकास्ट करते हैं, अभी वो मुझे बस करने वाले हैं मैसेज कि हमारे साथ नहीं किया। अच्छा, ऐसा है क्या? थैंक यू। लेकिन मेरे को मजा आया, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को। देखा? सही बात है। मैं एक चीज ना मेरी रहेगी। हाँ। तो डीएम तो भरा रहता होगा बड़े बड़े सिंगरों के, उससे आते हैं ऐसे? बहुत सिंगर, एक्टर सब। अच्छा, ये अच्छी चीज होती है ना वैसे, है ना? हाँ, मतलब अच्छी भी होती है। तू भी कर रहा है? कैमरा से इग्नोर, खोल के भी नहीं देखा। वैसे अच्छा भी लगता है ना, किसी वो ना वो मैसेज कर रहा है मेरे को, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ, मतलब मैं अपने रिलेशन, अगर मुझे कोई लड़का अच्छा भी लग रहा है ना, और वो मेरे को मतलब दिन में 25-50 मैसेज नहीं कर रहा, 2-4-10 कॉल नहीं कर रहा, चाहे मैं उठाऊं ना उठाऊं, वो देखो मैं देख लूंगी। तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है, तुम्हें 10 कॉल और 25 मैसेज करनी है। अगर नहीं किया ना तो मतलब बाय। एक बंदा रख लेना चाहिए उसको, भाई देख ऐसा है, हर 2 घंटे बाद कॉल करियो और हर आधे पौने घंटे बाद मैसेज छोड़ दियो। मैडम को बुरा नहीं लगना चाहिए। सही है। मैं कहा 2023 में 90s वाला प्यार ढूंढ रही हूँ। नहीं ठीक है, वो उसमें क्या बुराई है 90s वाले प्यार में, है ना, वो सबसे बेस्ट है। आज कोई लॉयल ही नहीं आता, मैं तो नहीं, हम एक्चुअली वो डीडीएलजे वाले जमाने वाले हैं ना। नहीं, मैं तो नहीं हूँ। हाँ, तुम कौन हो? तुम धड़कन वाली हो। अक्षय कुमार है ना तुम्हारा? धड़कन नहीं, मेरे टाइम पे वो मूवी थी, मतलब जो मेरे को समझ है। कौन सी है तुम्हारी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी
भूल भुलैया मेरी फेवरेट है Okay. पर मतलब वो ऐसी नहीं है। जो एग्जांपल दे रही थी तुम पर मैं बचपन जो मुझे मूवी याद है वो ऋतिक रोशन की नहीं थी, वो कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। वैसे से वाला डाल वो मतलब वो वाला प्यार है। बचपन से ना मेरी मदर ने ना कभी भी ये लव स्टोरीज होती हैं कभी देखने नहीं दिया, शायद इतना इसलिए इतना भर गया। तो घर में किसके पोस्टर लगा रखे कमरे में? कभी लगाए बचपन में? वैसे अब तो नहीं लगाए कभी होंगे। भी किसी अब किसके लगाए पहले नहीं, बचपन में? कभी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं था? या वो डायरी में कुछ लिखना? नहीं लिखती हो कुछ ऐसे? नहीं कोई है? मैं कभी कभी शायरी। क्या बात कर रही है? दिल इतना टूट चुका है? नहीं ऐसे दिमाग में थॉट्स आते हैं। नहीं कभी नहीं टूटा। ये अब मुझे असली चेहरा पता लगा इस हंसी के पीछे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नहीं कभी भी नहीं टूटा, दिल नहीं टूटा। पता नहीं ऐसा होता है कभी कभी मैं बैठी होती हूँ। क्या लिखती हो? कई बार थॉट्स होते हैं पर वो शायरी की तरह होते हैं। तो मैंने अभी रिसेंट एक लिखा था, पर वो 2 लाइन का है, ठीक है, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो ऐसा किसी को पसंद आएगा। कि मेरे दिल का सुकून हो तुम, कैसे बताऊं कौन हो तुम, बस इतना ही था। ठीक है। तो आगे मेरे फ्रेंड ने पूरा किया था कि वो भी भूल गई मैं, बट मैं यही नहीं ये क्या था, दोबारा बोलना एक बार। मेरे दिल का सुकून हो तुम, कैसे बताऊं कौन हो तुम। मतलब मैं बताना चाहती थी, मेरी एक दोस्त थी कि उसको नहीं, वो ऐसी को हुआ है और वो डीप वाला है, ये झूठ बोल रही है क्या? मेरी एक दोस्त को बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। प्यार नहीं करती, मिस करती हूँ कितना। हाँ, कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हो। मैं तुम्हें डर लगता है क्या किसी को बोलने से? तुम डरती हो मतलब कि कैसे? जैसे अगर मैं किसी को बता दूंगी कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, ऑब्वियसली हाँ, मेरे को लगता है कि अगर हम किसी को बता देते हैं तो वो चला जाता है। ओके हाँ, मतलब ये ऐसा मैंने देखा है हमेशा कि जिस इंसान को भी आप बोल दो ना कि तुम मेरे लिए खास हो, क्योंकि मेरे को जब कोई बोल देगा ना कि मैं खास हूँ तो शायद कहीं ना वो मेरे लिए इंसान बहुत उसको वो एक्चुअली वो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। हाँ, और है ना, उसको पता है कि ये मेरे पे इमोशनली डिपेंडेंट होगी अब, तो अब मैं, है ना, मैं किसी को नहीं बताती कभी। मतलब ठीक है, अगर मुझे आप पसंद हो ना तो ठीक है, मेरे को नहीं बताना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी कि देखो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, पर ऐसा नहीं है कि मैं मर रही हूँ। ठीक है, अगर मर भी रही होंगे तो भी नहीं मैं जाहिर करने दूंगी कि मैं मर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं मरती, मैं अपना ध्यान इधर उधर लगा लेती हूँ बहुत सारी चीजों पे, अपने खासकर अपने ऊपर। नहीं, वो जो तुम बोल रही हो ना कि हमारी कई सारी पर्सनालिटीज होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 7-8 फेसेस होते हैं हर इंसान के आगे। हम मम्मी के आगे कुछ और है, बहन के आगे कुछ और है, अपने दोस्तों के आगे कुछ और है, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के आगे कुछ और है, और किसी और इंसान के सामने जैसे कोई स्ट्रेंजर है तो उसके सामने कुछ और है ना, और ये हर किसी के साथ है। पर मेरे साथ तो कैसा है ना, मैं तो कभी भी किसी के साथ भी कोई भी स्विच करके बैठ जाती हूँ। अच्छा, मम्मी के साथ उधर वाला उधर वाला उधर वाला, है ना? अरे कोई मेरे साथ अनजान इंसान बात कर रहा होगा ना, आप पता नहीं लगा सकते कि वो 3 मिनट से मेरे साथ खड़ा है या 7 साल से मुझे जानता है। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि इसने कभी भी बीच में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ पूछा और इसने नहीं जवाब दिया हो, इसने पूरे जवाब दिए हैं। तो मेरे को नहीं लगा कि हम, है ना, अभी मिले और अभी पहली बार बात कर। मैं जब आ रही थी ना, मेरी मदर ने सिखा के बिठाया था मुझे कि देखो कुछ भी ऐसा मत बोलना। लेकिन तुमने बिल्कुल उल्ट किया उसका ना। बाद में तुम्हें मैं यही लगाऊंगा सबसे पहले, आंटी देख लो जो आपने बोल के भेजा था वो इसने बिल्कुल नहीं किया है। मम्मी को नहीं दिखाने वाली मैं बहन को भेज दूंगा। अगली बार ना मम्मी खुद साथ में आएंगे, पीछे डंडा लेके बैठेंगी। अब बोल। और तू भी ठीक से सवाल पूछियो। ये तो है ही बेवकूफ। तू भी उल्टे सवाल पूछ रहा है, तू भी शुरू हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मेरे को ना बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पक्का? या है ना, अगली बार मिल सकते हैं मतलब कि? अब पक्का, है ना, जब भी तुम्हारे कभी नए प्रोजेक्ट आए, जो भी। अच्छा, बकेट लिस्ट में क्या है तुम्हारी? मैं हर किसी से पूछता हूँ, क्या है तुम्हारे? क्या कहाँ घूमना है, क्या खाना है, कुछ है पेंडिंग? नहीं, कुछ भी। खाने का शौक नहीं है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है, मैं तो गो विद द फ्लो चलती हूँ। अच्छा, टिंडे घिया सब खा लेते? सब खाती हूँ मैं, सब। हाँ, वो मेरे को समझ आ गया था, जैसे मम्मी ने बड़ा किया तुम्हें। मतलब कोई मैं ना बहुत फूडी हूँ, ठीक है, मेरे को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है।
मुझे लगता है हर चीज का अपना टेस्ट है हाँ और बहुत अच्छा होता है, तो क्यों किसी का सही वो बात है। करना। हाँ और मेरे को वैसे लग रहा है ना, वो जो तुमने बोला कि अगर खाना हमने मना कर दिया तो मम्मी ने, हाँ तो अगर टिंडे बनाए तो बेटा खाना ही पड़ेंगे, खाना पड़ेगा। तो और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, सुबह भी यही मिलेगा रात को भी यही मिलेगा अगर नहीं खाएगी तो। सच में ऐसा होता है। नहीं वो होना चाहिए हर, मेरी मम्मी ने भी ऐसे ही किया मेरे साथ। हाँ। घिया, तोरी, टिंडे, कद्दू, पता नहीं क्या क्या सब साग। खाना। हाँ सब कुछ खाना पड़ता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि अब ना वो बिल्कुल अजीब नहीं लगता, वो ऐसा अब वो ना मिले ना पार्ट तो ऑफ अजीब लाइफ, लगता है। पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे आज ना शलगम बने थे तो मैं शलगम खा रहा हूँ बड़े मजे से, और मैं देखता हूँ अपने सास वालों को वो शलगम नहीं खा रहे होते, लेकिन मेरी मम्मी तो कुछ बच्चों को काफी ज्यादा वैसे पैम्पर करके पाला होता है, और हमें हाँ वो ऐसा नहीं, हमें पूरा अच्छे से पाला है। हाँ वो होना चाहिए, चित्रोल भी होनी चाहिए। और ये जो चीज़ है ना खाने वाली, ये तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि बच्चों को कोई नखरे नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ ना, मैं हरियाणवी हूँ वैसे। देखो तो हरियाणवी आती है वैसे? नहीं मुझे नहीं आती, अच्छा मतलब फिर भी कहते हैं ना ब्लड में तो होता है आपके, हाँ। जहाँ के आप होते हो। अरे वो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी से लग रहा है। सच्ची बताओ। हाँ ये बहुत डरपोक हूँ, पता है मैं बताइए कैसी हूँ। ये मत बोलो कैमरे पे कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बॉस मार देती है ये चीज़। नहीं मारते, मैं सच में डरपोक हूँ, सच में। मतलब आप मेरे से लड़ोगे ना, मैं 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। लड़ो मेरे लिए। मैं नहीं लड़ती। मैं नहीं लड़ती, मैं कभी नहीं लड़ती, मुझे पता है ना मेरे साथ कोई नहीं है, मैं पंगे नहीं लेती। नहीं वो लेना भी नहीं, अकेले में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेती है। पिट जाओगे। हाँ मुझे पता है, कोई गुस्से में ही मार दे आपको, आपसे नफरत करता हो, आज मिली अकेली। हाँ, सही बात है ये चीज़। तो थैंक यू सो मच, मेरे को ना बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत आई आया। होप कि हमने अच्छी बात की होगी, है ना? मजा आया तुम्हें? हाँ वो तो बाद में पता चलेगा जो आप में। नहीं नहीं, जो भी हमने वो है हम देख लेंगे। हमें पता है कि हमने क्या बात की थी, आपको कुछ और सुनाई देगा। आई होप हमने ज्यादा मजे किए। ये एडिटेड वर्जन होगा, अनएडिटेड पता नहीं हम कब निकालें। ये रखेंगे ब्लैकमेल करने के लिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, देखो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं इसने बोला, लेकिन फिर भी काफी सारा राज खोल दिए जो बता नहीं सकते। पता नहीं किस किस के खोले। किसी को चाहिए हो तो बस मेरे से कांटेक्ट करें। नहीं नहीं, हाँ जिनको मेरा नेचर पता है ना कि ये बोल देती है, वो तो देखने से भी डर रहे होंगे कि क्या बोल हमारे बारे में। ऐसा कुछ नहीं बोला भाई, देख लेना। बहुत समझदार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बन के वैसे रहती है जो मैंने इतनी देर में फील किया है। ये सिर्फ इसका एक बाहरी वो है रूप। हाँ, अंदर से बहुत समझदार है ये। समझदार तो हूँ मैं। नहीं वो मैं बोल रहा हूँ कि अंदर से बहुत समझदार है ये, सिर्फ ऊपर वाला एक हंसने वाला चेहरा अलग है, अंदर से बहुत डीप है ये लड़की। चलो फिर थैंक यू, मिलते हैं। पक्का, बाय। थैंक यू।